अभी हम देख रहे थे कि आपको क्या करना है। ये सत्र में हम ये बात को क्रमशः लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सबको अच्छा विचार है कि हम कुछ गुरुकुल के व्यवस्था के लिए कार्य करें, और लोग कर भी रहे हैं। तो प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसको एक सिस्टेमेटिक करना है। जो मन में आए वो कर देंगे तो कुछ तो होगा, बराबर है, लेकिन वो परिणाम नहीं होगा। तो अपनी क्षमता को समझकर और अभी की जरूरत को समझकर, बराबर है। मानो मेरे पास भी बहुत शक्ति है, मैं पेशेंट को देख सकता हूँ, तो मैं वो करूँ तो अच्छा ही है। कोई कैंसर मिटा सकता हूँ, डायबिटीज को दूर कर सकता हूँ, कोई फॉर्म्यूला ला सकता हूँ नया नया। लेकिन मैं देखूंगा कि समाज को वो ज्यादा जरूरी है कि गुरुकुल की जरूरत है। मानो वो मैं नहीं करूंगा तो बहुत सारे वैद्य कर ही रहे, बराबर है। बहुत सारे लोग लगे हुए ना कैंसर को निकालने के लिए, बराबर है। तो बहुत सारे वैद्य कर रहे, बहुत सारी संस्थान, बहुत सारी पथी है, बराबर। नेचुरोपैथी से लेकर सब कोई नया नया तरीके से कर रहे। गुरुकुल के लिए बहुत जरूरी है, कोई नहीं कर रहा है, तो वो मैं नहीं करूंगा तो दूसरा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं यहाँ बैठता हूँ, फिर उससे मुझे क्या मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं। तब आप वो लक्ष्य को नहीं कर सकते। तब मैं कैंसर में जाऊंगा या डायबिटीज में वर्ल्ड वाइड फेमस होगा, मैं अपनी एक पथी निकालूंगा, भाई मेहुल भाई पथी, चलो बराबर है। आयुर्वेद का मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपनी पथी नाम से निकाल सकता हूँ, बराबर है। उससे मेरी ख्याति होगी, मुझे पैसा मिलेगा, संस्कृति को कुछ नहीं मिलेगा। उसको आपके जो बच्चों के प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेंगे जहां 20 साल पहले थे। मेरा नाम डायबिटीज में हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में हो जाएगा, कैंसर में हो जाएगा, बराबर है। और उससे कैंसर नहीं मिटेंगे, जो होने वाले हैं वो तो दुगने तिगने क्रम से बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक मूल में काम नहीं होगा तब तक लोग नए नए संशोधकों की ख्याति होती रहेगी, दवाई होगी, लेकिन मूल पे यदि मिटाना है तो मुझे अपनी आसक्ति से, अपने निजी लोभ से दूर होना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊंगा कि एग्जैक्ट में कहाँ बैठता हूँ। तो इसलिए अपना अपना स्तर जो जो है उस स्तर पर हमको कार्य करना है। पहला ये माने गुरुकुल अभी कहीं पर स्ट्रक्चरल नहीं करना, नए स्ट्रक्चर अभी नहीं करने हैं, कम से कम थोड़े 2-5 वर्षों के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर करने से नहीं काम चलता है, उसको सस्टेन करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है, बच्चे लाने पड़ते हैं, उसके लिए इतनी भागदौड़ और मजबूरी है, उसकी कल्पना, बराबर है। और वो करने के बाद आप जो रिजल्ट लाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास भी ज्ञान का जरिया चाहिए वहां तक बच्चों को पहुंचाने का, वो नहीं है। तो इतना सारा मेहनत करके बच्चे लाने, फिर बच्चों अकेले नहीं आते, माता पिता फ्री में आते हैं, बराबर है। तो माता पिता उसका भी अपना एक पक्ष है, उसका इंटरफियरेंस है, बराबर है। तो वो बच्चे को अपने को डालेंगे और आपसे अपेक्षा बहुत कुछ रखेंगे कि इसको ये भी आना चाहिए, और उसमें आप खींच जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है, उसको आप जानते नहीं हो उसका माइंड। तो पहला क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हमको गुरुकुल की पूरी विचारधारा समझ या, बराबर है। पहला काम ये करना है, उसको पूरा समय देना है ज्ञान को। वो वेस्ट नहीं है, वो समय का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो 3 दिन शिविर में आए, यहाँ इन्वेस्ट किया, वो टाइम को आपको देना है ज्ञान लेने के लिए। मैं ऐसा सोचता आज से 15 के गुरु जी से 14 साल जाऊं और वहां टाइम बिगाड़ू, आज ही गुरुकुल करूं तो 14 साल आगे हो जाऊंगा ना। तो मैं गया होता तो आप यहाँ आते बोले, कोई मेरे नाम से इसलिए नहीं आता है कि मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसलिए आप आ रहे हैं, कि मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ इसलिए आप आ रहे हैं, या 20 साल से काम कर रहा हूँ, ये आप उससे नहीं आते। आप मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ आपको तो भी पता चला है, तो आपके लिए तो मैं 6 महीने का हूँ बच्चा, क्योंकि आपको पता हुआ है 6 महीना या 1 साल हुआ है, मैं काम भले ही 25 साल से कर रहा हूँ। आप कंटेंट के लिए आते हैं, वो कंटेंट फुलफिल हुआ आप दूसरी बार आएंगे, वो नहीं हुआ तो आप नहीं आएंगे, 2-3 लोगों की कैंसिल भी करवा देंगे टिकट, बराबर है कि भाई मैं जाकर आया वहां कुछ है नहीं, बातें हैं बड़ी बड़ी,
या तो बातें भी नहीं, या तो कुछ मिला नहीं। आपको मिला तो आप आएंगे, वो सीधी सी बात है। तो आप आते हैं कंटेंट नॉलेज के लिए, आपका आकर्षण का केंद्र लोग भी ऐसे हैं। तो आपको नॉलेज लेना है, पहली बात, बराबर है। ये पहला आप ध्यान दें। बाकी कोई काम का आप वो न करें, बड़ा काम न लें, बराबर है। अयथा बलारंभो क्षयकराणाम चरक सूत्र है। अयथा बल का आरंभ करेंगे है, इतना बड़ा पहुंच नहीं पाएंगे, स्किप करेंगे, होगा ऐसा। तो आप नॉलेज ले बस, और लोगों को सपोर्ट करें, पहली बात। अब दूसरी बात है, गुरुकुल को तैयार करना है तो बच्चों को तैयार करना होगा। वो डिसीजन मेकर बच्चे नहीं है, माता पिता है। काश बच्चे होते तो बहुत तकलीफ नहीं थी, माता पिता है बहुत तकलीफ वाले हैं, बराबर है। तो उसको सबसे पहले गुरुकुल की बात करेंगे और गुरुकुल में ला भी देंगे। बहुत लोगों ने लाया, तकलीफ क्या होगी? तकलीफ ऐसी होगी कि माता पिता ये कंफर्ट जोन छोड़ के आए कंफर्ट जोन छोड़ के, बराबर है। अब व्यक्ति जब कंफर्ट जोन छोड़ता है तब तब वो दूसरे मन में अपनी एक अपेक्षा खड़ी करता है, बराबर। जैसे मैं आपको बोलूं अपने शहर में राजकोट या अहमदाबाद रहता हूँ, मैं आपको फोन करके बोलूं, आप मानो नवसारी रहते हो या फिर हमारे मित्र भूमि साहब या कोई भी ऐसा मित्र है तो मेरे साथ काम करते हो, मैं बोलता हूँ कि आज मुझे आपका खास काम है, आप किसी भी हालत में रात को 11 बजे या 10 बजे मेरे पास आ जाए, बराबर। तो आपको कहीं टिकट है जाने की, फ्लाइट या ट्रेन की, तो आप बोलोगे बाद में हम चलेगा, नहीं आज आपको कैंसिल करवा दें। तो फिर आप मेरे पास वो सब कैंसिल करके सगे वाले को समझा करके कल आऊंगा, कल वापस काम आ गया है, बराबर, क्योंकि वो करना पड़ता है। तो वो सब करके आप उसको पटाकर मेरे पास आते, और 10 बजे में कोई काम में होता हूँ, मैं बोलता कुछ था, आपको बुलाया तो था, मेरे कुछ बात करनी थी, कुछ पुस्तकें मेरे पास आई है अच्छी, तो आपको दे दी। आपको लगेगा ये आदमी पागल है, बराबर है। आपका मन वहां पर मेरे बारे में क्या सोच लिया होगा पता है? आते वक्त गुरु जी कुछ ऐसा मंत्र देने वाले होंगे या ऐसी रहस्यपूर्ण बात बताने वाले जो रात को 10 बजे ही बताई जाए, पर मध्य रात्रि को कुछ होगा, तो तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग मुझे याद किया, बराबर है। तो मेरे जैसे आदमी को भी याद किया, तो बड़ा कुछ होगा, निश्चित मुझे कुछ वहां पर मिलने वाला है। तो आपका माइंड हो, या कोई सीक्रेट बात बताने वाले हो, या सीक्रेट मीटिंग होगी, भाजपा की टिकट मिलने वाली होगी, शायद मुझे कॉर्पोरेटर बनाने में मेरा नाम सजेस्ट किया हो, राजनीति में जाते नहीं तो किसी का नाम सजेस्ट करते तो मेरा नाम किया हो, कुछ पता नहीं। तो आपका माइंड वो सब लेकर आएगा, अपेक्षा, क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़कर आया, कुछ पाने की अपेक्षा करेगा। तो फिर मैं इतना बोलूंगा कि कुछ पुस्तक आपको देने थे, तब आपको लगेगा कि इससे कैसा चलोगे, बेकार, पता ही नहीं मेरे टाइम की वैल्यू, मैं किस तरह का हूँ, जैसे थोड़े फ्री हूँ, जैसे हम जाते हैं सेवा के लिए तो हमारा यूज कर लेते हैं, कभी भी बुला लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पत्नी को वही बात बताते, पत्नी और बताती, मुझे पहले ही पता था, बराबर, क्योंकि पत्नी भी जैसे वैसी नहीं है, वो भी जमाने की खाई हुई है। तो ये होगा क्योंकि आपका मन कंफर्ट जोन छोड़कर आया, आपके मन को ये लगा कि इस बहुत छोड़कर मैं आया, विशेष पाने की इच्छा रखेगा, बराबर है। अब वो पका हुआ आदमी नहीं, आप उसको कहेंगे कि गुरुकुल बहुत अच्छा है, स्कूल का शिक्षण बेकार है, नहीं, बराबर है, स्कूल छोड़ दो, वो उसको मन में लग जाएगा कि स्कूल बेकार है। गुरुकुल ही उत्तम शिक्षा है, तो सास को बताएगी, सास बोलेगी ये क्या बात कर रही है, इतने सारे टीवी खराब है, इसकी सारी बिल्डिंग है, वो सरकार इतनी सारी शिक्षा चला रही है, वो गलत है, और आपका गुरु सही है। तो सास विपक्ष में बैठेगी, बराबर है। तो वो नहीं, ऐसा पागलपन नहीं चलेगा। मैंने बच्चे को पढ़ाकर इंजीनियर किया, डॉक्टर किया, बराबर, इसलिए तू आई, नहीं तो तू ही नहीं आती, तू भी क्या देख कर आई, गुरुकुल देख कर आई क्या, तूने भी क्या देखा है,
तो तू ये पागलपन कर रही है कि बच्चे को इसमें बिठाएंगे वो बहुत हो जाएगा। और मेहुल भाई क्या बड़ी बात है, वो रास्ते पर घूम रहा है आदमी, उसको खुद का ठिकाना नहीं है, तो वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि ऐसा करूंगा वैसा, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो जवानी है इसलिए भी बता रहे, बाद में ठिकाने लग जाएगा 2-4 साल में, बराबर है। तो वो भी आपके मन में ये है ना। अब उसको किसी भी तरह गुरुकुल में लाए, तो स्कूल पे खींच कर स्कूल उठा लेंगे सबके विरोध के बीच में, और आपको लगेगा कि वो मैंने बहुत बड़ी क्रांति कर दी, जगत की 15वीं क्रांति हुई, 15वीं मैंने की औद्योगिक क्रांति। तो बच्चों को स्कूल पे खींच कर वो उठा लेंगे, उठा कर यहाँ डालेंगे, आपके गुरुकुल नया नया किया होगा उसमें डालेंगे। वो कंफर्ट जोन छोड़कर आए, देखो उसका माइंड ऐसा मानने लगा कि मेरा बेटा तो IAS IPS होने वाला था यदि स्कूल में पढ़ता था। वो ऐसी कोई क्षमता वाला था ही नहीं, बहुत बड़ी क्षमता वाला था, भले स्कूल में वो 0 में आता और केटी में पास होता हो, बराबर है, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ा कि बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि छोड़ा आपने, और छोड़कर कोई नहीं बिठा रहा था गुरुकुल में और उसके बेटे ने बिठाया, तब तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा उपकार गुरुकुल के ऊपर कर दिया उसने। तब वो क्या करेगा, आपको नचाएगा, बोले कि ये इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, आप बोले नहीं, देखो वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे, मतलब वो कह रहे हैं आपको पढ़ाना चाहिए, बराबर है। तो आप हो गया अच्छा व्यवस्था करेंगे इंग्लिश के स्कूल को देंगे, फिर वो दूसरा देखेगा कंप्यूटर नहीं है पर बच्चे को, भले संस्कृत सीखे अच्छी बात है, कंप्यूटर तो आना चाहिए यार, टेक्नोलॉजी के साथ जीना है। तो आप बोले उसकी भी व्यवस्था कहीं चौथा कंप्यूटर ला देंगे दान बान कर, और कोई चलाने वाला भी रख देंगे, क्योंकि अकेली वस्तु बिल्ली नहीं आती है ना, उसके साथ बिल्ली आती है। बिल्ली लाए तो दूध लाना पड़ता है, दूध लाए तो गाय लानी पड़ती है, गाय तो गोवा लाता है, चारा आता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है, पूरी दिल्ली आती है बिल्ली के साथ, बराबर है। तो कंप्यूटर नहीं रखा है, नहीं वो तो बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए, हर हफ्ते में 1 दिन वो रखेंगे, आप कम से कम बच्चों को और भी तैयार करो, तो हम गुरुकुल करेंगे, आपकी कृपा बनी रहे बस। तो वो फिर एक दिन आएगा, अच्छा बच्चों को तो वो नहीं सीखा, विज्ञान मेला लगा है, साइंस सिखा रहे, आपके पास साइंस का कुछ है, आप देखते साइंस का कुछ है ही नहीं, यहाँ तो प्रयोगशाला नहीं है, साइंस का कुछ नहीं है, तो वो तो सिखाना चाहिए। साइंस नहीं सीखेगा तो इस जमाने में कैसे जिएगा। तो आप लगोगे कि अच्छा साइंस केवल प्रयोगशाला नहीं आती, उसके पीछे एक MSc वाला भी आता है, बराबर है, वो भी हफ्ते में 2 दिन आप निश्चित करोगे किसको लाना है। वो साइंस वाला फिर आदमी बच्चों को बताएगा संस्कृत पढ़ रहे हो आप, हाँ डेट लेंगे, वो क्यों पढ़कर क्या होगा आपका। बच्चा बोला अच्छा देखो मैं MSc हो गया, रात 25 जगह पर बुला रहे हैं, और तो गुरुकुल भी बुला रहे हैं मुझे, तो तुम भी ये पढ़ो, उसके पीछे मत पढ़ो, तो उसके माइंड में भी वो डालेगा कुछ ना कुछ वायरस। तो आपको ये सब स्ट्रगल हो, बराबर है ये, क्योंकि आप भूख लगे बिना भोजन देने का प्रयत्न कर रहे हो, दोष किसी का भी नहीं है, भूख लगी नहीं है, भोजन में 10 दोष निकलेंगे, बराबर है। बाकी का कंक्लूजन क्या होगा, भूख नहीं है, वही है ना, बराबर। तो आपको ये करना नहीं है पहला, क्योंकि आप कितने दिन तक खींचतान कर रहोगे उसको, कितने दिन तक गुलामी करोगे उसकी, कितने दिन तक खड़े किए हुए कुत्तों से शिकार करोगे। आप ले खड़ा हो, मैं संगीत बोल रहा हूँ, मार बिल्ली को, तो वो मारेगा, थोड़ी देर हो जाएगा, फिर उसको भूख नहीं, भूख होगा तो वो बिल्ली को मारेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वो स्तर आपका साइकोलॉजिकली मैच नहीं हो रहा है, और ये समस्या हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह यही है, बराबर, क्योंकि उसको स्तर पहचानने का नहीं है। बिना स्तर पहचाने आप कुछ भी चालू करना है गुरुकुल के नाम पर, बिना समझे कि इसकी गरिमा क्या है, ये क्यों नीचे आएंगे उसके सामने, कोई बात नहीं बिठाए बच्चों को, उसके लिए झुकना क्यों है आपको, बराबर। तो क्या करना है आपको, उसके साथ कनेक्शन बनाना है पहले। जो इस तरह का गुरुकुल करोगे, जीवन पर आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, विपरीत होगा, कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे आप व्यक्ति, क्योंकि उसको लगेगा ये मेरे काम का है ही नहीं, तो उसका प्रॉब्लम है नहीं शिक्षा का, अभी प्रॉब्लम है उसको लग नहीं रहा, बराबर है। मैं आपसे कनेक्ट कब हो पाऊंगा पता है, आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा तो, या आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है और इसकी समस्या का समाधान इसके पास है, तब आपका माइंड मुझे पकड़ लेगा, फिर कितना भी मैं छूटना चाहूँ आप पकड़ लोगे मुझे,
बराबर है। फिर कुछ तक मुझे कुछ अच्छा लगने का नहीं बताना है, आपका प्रॉब्लम मुझे जानना है। तो परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने 3 कैटेगरी बताई। क्या क्या बताई? उन्होंने मनोविज्ञान का अभ्यास किया और 3 बातें बताई। क्या बताई? उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति व्यक्ति के साथ 3 तरीके से जुड़ता है, बराबर है। क्या क्या वो 3 तरीका? एक वेल नेसेसरी फुलफिल करने के लिए जुड़ता है, बराबर है। मुझे नेसेसरी है दूध की, घी की, अनाज की, चावल की, सब्जी की, तो मैं अनेक लोगों से जुड़ता हूँ। फुलफिल करने के लिए आप जुड़ते किराना वालों से। आपकी 90% जो नेसेसरी है वो लोग फुलफिल करते हैं। आपका दूध वाला, चावल, किराना वाला, गैस वाला, बराबर है, वो फुलफिल करते हैं आपका, बराबर। आपकी नेसेसरी वो फुलफिल करते हैं, लेकिन वो यहाँ जगह नहीं बनाते। आपकी 90% जरूरत पूर्ण करते हुए भी आपके माइंड में वो जगह नहीं बना पाते। इसके लिए मानो कल्लू दूध वाला मर गया, आपको रोज दूध देने आता था, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, नो विदाउट फेलियर वो आता था बिल्कुल समय पर और आपको दूध दे जाता था गाय का, बराबर है। वो 12 साल आया, 15 साल आया, आपकी 2 पीढ़ी को दूध पिलाया, आपके मन में यहाँ जगह नहीं बना पाया, वो मर गया एक्सीडेंट में, तो आपको फोन आया यहाँ सिविल में बैठे हो कि कल्लू दूध वाला मर गया, तो आपको थोड़ा भी धक्का नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और कल दूसरे दूध वाले की व्यवस्था मेरे लिए कर दे, बराबर है। उसकी आत्मा की शांति पाने में पहले दूसरा दूध वाला ढूंढने लग जाएगा आपका माइंड। उसने जगह नहीं बनाई आपके माइंड में, नेसेसरी फुलफिल करता गया वो आपके माइंड में जगह नहीं बनाई, क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसा विलक्षण है कि किस तरह से बनानी है उसकी एक प्रोसेस है। तो ये नेसेसरी फुलफिल करने वाले होते हैं, वो बना नहीं पाते जगह, यहाँ पर उस स्तर पर वो जा नहीं सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, वो होते हैं दूसरे लोग वैल्यू एडिशन करने वाले। जितनी सामाजिक संस्थानें हैं, बराबर है, जितने सामाजिक गुरु हैं, बराबर है, जितने ओरेटर है या मेंटर, वो क्या करते हैं? वैल्यू एड करते हैं। आपको ये बताते हैं कि आपको इस तरह का करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये लेना चाहिए, इससे इतना नुकसान है, और आपको जगाने का काम करते हैं, बराबर है। तो वो कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू एड करते हैं। आप जो हो उससे ऊपर उठाते हैं आपको। तो वो संस्थान के जो लीडर होते हैं, स्थापक होते हैं, वो आपके माइंड में जगह बना लेते हैं, बराबर है। वो मस्तिष्क में जगह बनाते हैं, लेकिन थोड़ी बनाते हैं, बराबर है। वो वैल्यू एड करने का काम करते हैं, वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं। पता चल गया आपको? वो वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं, बराबर है, मूल्यवर्धन, बराबर है। वो कहते हैं कि भगवान है, भगवान के लिए कुछ करो, संस्कृति है, संस्कृति के लिए आपका जीवन बदलो, आपका वो करो, वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपको ऊपर ले जाते हैं, आपके पीढ़ी को ऊपर ले जाते हैं, वैल्यू एड करते हैं, बराबर है, बराबर है। वो सीधा शिक्षण हुआ, डायरेक्ट भगवान को लाए, डायरेक्ट भगवान को लाकर बिठाया आपके सामने, जिसको भी आप मानते हो उसको उसमें से लिया। किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, कोई होलसेल में लाया, कोई ज्यादा लाया, कोई 10 लाया, कोई 5 लाया, कोई 8 लाया, सीधा भगवान को लाया, बराबर है। ये वैल्यू एड करने का काम करते हैं, वो भी एक अच्छा काम है, वो संस्कार का काम है, बराबर है। अब तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जो काम किया और जो पद्धति से ऋषि मुनियों की पद्धति से काम होता था, अभी होना चाहिए, और ऐसा प्रयोग पूरे वर्ल्ड में हुआ, बराबर है। वो प्रयोग का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बराबर है, परोक्ष में काम हुआ, बराबर है। वो काम क्रिश्चियनिटी ने किया। देखो, क्रिश्चियनिटी ने सीधे यीशु को प्रमोट किया होता तो क्रिश्चियनिटी फेल जाए, बराबर है, क्योंकि उसके मन में राम और कृष्ण थे, तो सीधा यीशु जाने की जगह नहीं थी, बराबर है। और इस तरफ सपोर्ट में महावीर बुद्ध थे, तो दोनों कवर करके बैठे थे, बराबर। ज्यादा पब्लिक में रामकृष्ण मुख्य, महावीर बुद्ध पूजनीय, आदरणीय, तो वो दोनों ने वहां कोडिंग किया था। ये दोनों बीच में बैठे थे, तो चारों चार बैठे थे, चारों राजकुमार, चारों ऐसा, तो चारों की पर्सनालिटी ऐसी, तो
जैन समाज इसको मुख्य मानता था, एक बुद्ध समाज उनको मुख्य मानता था, वैदिक समाज ये दोनों को मुख्य मानकर ये दोनों को आदरणीय मानता था। तो ऐसी समाज की पूरी व्यवस्था स्ट्रक्चर था। ये समझना पड़ेगा आपको जब समाज में काम करना है। आप केवल अच्छी बातों करके काम नहीं कर सकते। तो ये जगह ही नहीं थी कोई अलग घुस जाए, बराबर जगह नहीं थी, कोडिंग था पूरा। तो ये माइंड वैल्यूएट नहीं करता, वो इश्यू को स्वीकारता है क्योंकि उसको ऐसा चारित्र नहीं था। इसके सामने वो टिकते नहीं किसी भी हालत में, ज्ञान में चारित्र में किसी भी हालत में नहीं टिकते थे। उसकी ऊंचाई पर गहराई पर किसी भी हालत में नहीं टिकते। तो उसने क्या किया, उसको उठाया नहीं, उसको क्रिश्चियनिटी को लाया नहीं, सीधा यीशु का नाम नहीं। सबसे पहले उसने देखा प्रॉब्लम क्या है। तो एक देखा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम और एक शिक्षा का। तो उसने क्या किया, कैंप लगाया। और उसका प्रॉब्लम था कि आपका प्रॉब्लम दर्द का है, आपका प्रॉब्लम स्वास्थ्य का है, वो दूर करने की शुरुआत। धीरे 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 कैंप हो गया। कैंप में मल्टीनेशनल कंपनी दवाई दे रही थी। मदर टेरेसा को हीरो बनाया, मदर टेरेसा के नाम पे डोनेशन आने, मदर टेरेसा को मसीहा जाहिर कर दिया, मदर टेरेसा को बड़ा किया। तो मदर टेरेसा चेहरा हो गया, बराबर है कि गरीब की प्रॉब्लम, बराबर है, वो धनिक को ज्यादा इंप्रेस करती है, वो साइकोलॉजी, बराबर है। छोटे व्यक्ति का प्रॉब्लम दूर करो, बड़े के आकर्षण का केंद्र बन गया, बराबर। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम जहां कोई जा नहीं रहा था, आदिवासी है या फिर कोई ऐसी बस्ती है, उसमें उन्होंने चालू किया। कोई भगवान नहीं, किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं, बस आपका क्या प्रॉब्लम है, अच्छा हो गया, प्रॉब्लम दूर हो गया, इसका प्रॉब्लम दूर हो गया, उसका। तो दवाई से वो करने लगे, दवाई का केंद्र किया, किसी को खांसी मिट गई, सर्दी मिट गई, बुखार मिट गया, जो बिल्कुल मिटने वाला था, बराबर है। अब वो मिटने लगा, वो बिल्कुल सामान्य बातें थी, वो असामान्य होने लगी क्योंकि इसका प्रॉब्लम दूर हुआ। फिर उसको मतलब नहीं है वो प्रॉब्लम महावीर ने दूर किया हो, कृष्ण ने दूर किया हो, वो उससे उसको मतलब ही नहीं। वो प्रॉब्लम दूर करने वाला उसके लिए हीरो बना, बराबर है। प्रॉब्लम दूर करने वाला जितनी जगह मस्तिष्क में बनाता है ना, उतना वैल्यू एड करने वाला नहीं बनाता। नेसेसरी फुलफिल करने वाले ने थोड़ी बनाई, वैल्यू एड करने वाले ने उससे ज्यादा बनाई। प्रॉब्लम दूर करने वाले ने ऐसी जगह बनाई कि उसको कोई नहीं हटा पाता है। सपोज आपको कैंसर का रोग कोई मिटा दे, जो कहीं न मिटता हो, आप 12 साल से हैरान हो रहे हो और कोई चुटकी ले ले और मिट गया, उसके बाद में वो व्यक्ति का एक क्राइम भी करे, उसको पुलिस पकड़ भी ले, वो सिद्ध भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके मन में वो हीरो से नहीं निकलेगा। आप मानोगे कि जगत जो भी कहे या कुछ भी होगा, मेरे लिए तो जीवनदान है। आपके मन में ऐसी समझ बन गई कि पूरी मीडिया की लोभी वो आपके मन से नहीं निकाल पाई, कितनी भी खबरें पेपर की वो नहीं निकाल पाई, क्योंकि उसने वो जगह पर स्थान बना लिया, वो कोई नहीं निकाल पाएगा। तो क्रिश्चियनिटी ने वो स्थान बनाया प्रॉब्लम दूर करके। तो फिर उसने बताया कि ये क्रॉस पे, अब वो जो बताता वो प्रमाण होता गया, क्योंकि अब महत्व किसी का रहा ही नहीं, अब कंपटीशन रही ही नहीं। कंपटीशन कब है, जब तर्क है, तर्क की बात है, तत्व की बात है, तब कंपटीशन है। तब कहेंगे कि कौन सा दर्शन सही है, बताओ। ये तो ये तर्क और तत्व की बात थी। बात रही इमोशन, तब सत्य झूठ होता है। लड़की रोने लगे तब हम क्या, इमोशन हो गया, अब बाकी को बोलना बंद कर दिया, बस एक रोने मात्र से एक मात्र रुदन हुआ, वो 5 वकील चुप हो गए, तर्क बंद हो गया, क्योंकि वो रोना मुख्य हो गया, इमोशन मुख्य हो गया, इमोशन आगे आया, तर्क बंद हो गया। अब प्रॉब्लम सोल्व किया कि क्या हुआ, इमोशन हो गया कि आपने क्या किया, आप मुक्ति के दाता हो, आपने पूरा ये किया, आपने दुख मुक्त किया, रोग से मुक्त किया, गांवों को इतना वो किया, इतने उपकार किया। अब बाकी कौन सा तत्व सही गलत हो सब निकल गया, अब वो हीरो बना। तो उसके जरिए पूरी क्रिश्चियनिटी आई। वो पहले नहर हुई, उसके बाद पानी आया, पहले नहर बन गई मन तक की, उसके बाद आसान था, वहां तक नहर बन गई, अब तो जो भी यहां से डालना है वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने काम लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग का। पहला स्टेप वैल्यू एडिशन नहीं, पहला स्टेप लंबे समय का प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ये ऋषि मुनि का रहा है। इसके लिए ऋषि मुनि ने 2 वस्तु अपने हाथ में रखी थी। देखो, व्यापार अपने हाथ में नहीं रखा था। ऋषि सब जानता है, व्यापार जानता है, वो मरी मसाला जानता है, पहचानता है कितनी प्रकार की हल्दी है, कितनी प्रकार का धनिया है, कितनी प्रकार का जीरा है, लेकिन व्यापार वो नहीं करता है। वो ईरान जीरा बेचने नहीं गया, हीरा बेचने भी नहीं गया, बराबर है। वो 2 हाथ केवल उसकी व्यवस्था के हाथ में रखा। सारी व्यवस्था का नॉलेज होने के बावजूद 2 व्यवस्था अपने हाथ में रखा। क्या क्या व्यवस्था थी? एक शिक्षा की थी और एक स्वास्थ्य की। वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्वर थी, वो दोनों व्यक्ति को जोड़ने वाली। तो ये 2 रखी, बाकी की नहीं। पैसे बनने वाली सारी व्यवस्था दूसरों को दे दी, ये 2 रखी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति जुड़ने के चांस बनते हैं, लॉन्ग टर्म के बनते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उन्होंने ये बताया। ऋषि मुनियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था अपने हाथ में रखी, शिक्षा व्यवस्था रखी। तो बड़े भाग के ऋषि है वो आयुर्वेद के ज्ञाता है, और बड़े भाग के ऋषि शिक्षण के ज्ञाता है बराबर। अब आके अभी की कथा में आते। तो वो रास्ते में परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने गहन अध्ययन किया। पूरे भारत में पहुंचना है, क्या करें, आपके स्तर पर आप क्या करें। तो सबसे पहला काम ये करो कि प्रॉब्लम क्या है। आज का प्रॉब्लम बच्चों के स्वास्थ्य का है। आप अपनी दवाई लेने के लिए कल पर टालोगे, कल से परसों पर टालोगे, परसों से पेपर पढ़ोगे, पेपर पढ़कर कुछ उपाय निकालोगे, हल्दी खाओगे, धनिया खाओगे, कच्चा खाओगे, पका खाओगे, उपवास करोगे, लंघन करोगे, कुछ भी करते रहोगे अपने शरीर के साथ, बराबर है। पेपर की पुट्टी पढ़ोगे, यूट्यूब के वीडियो देखोगे, सर्च करोगे कि सर्दी मिटाने के लिए क्या करें, 2 दिन में गठिया कैसे मिटाए, पैर के दर्द कैसे मिटाए, साइटिका कैसे मिटाए, बराबर है। ये आप अपने लिए ढूंढते रहोगे और डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, ऐसा के बाद में, कल परसों, उसके बाद, बराबर है। तो आप अपने लिए करो। आपके बच्चे को ठीक नहीं है तो आप ये करोगे, कुछ क्या करोगे आप? चाहोगे। ये सही बात है कि गलत है? आपको अपनी प्रॉब्लम जितनी परेशान नहीं करती है, उससे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, बराबर है। तो ये हो रहा है, सही है, बराबर। तो बच्चों का प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा है। तो स्वास्थ्य बच्चों के लिए कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी, तो रुचि और रुचि ने क्या किया, बच्चों के स्वास्थ्य की मूवमेंट चलाई। माता अपने लिए नहीं चलती, उसको ऐसा बताया कि कोई अमृत संजीवनी निकली है, वो 2 ड्रॉप्स लेने से 5 साल उम्र बढ़ जाती है, 5 साल आयुष्य बढ़ता है और उम्र 5 साल कम हो जाती है या कम दिखती, तो भी वो नहीं जाती, 2 बार जाती, बाद में कहीं इसमें कोई रस नहीं। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रश्न के लिए वो जाती। तो सुवर्ण प्राशन, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट थी, उसके 2 लाभ। एक तो बच्चों के स्वास्थ्य का लाभ होगा बच्चों को, दूसरा आप प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपका चेहरा होगा। देखो, बहुत जरूरी है, आपका कनेक्शन बहुत जरूरी है। सबसे पहला गुरुकुल का पहला स्टेप है। अच्छी से अच्छी बात है, आपका कनेक्शन नहीं है ना तो पास नहीं हो। कहने वाला कौन है ना, वो बहुत महत्व का है, बराबर है। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी अच्छी बातों की जो होती है ना, माउथ टू माउथ, वो बहुत इफेक्टिव होती है। मैं मीडिया में देता हूँ और यहाँ पब्लिक आती ना, वो पब्लिक कैसी नहीं आती, आती नहीं आती ना, ऐसे माउथ टू माउथ आया, आपने अपना अनुभव कहा तो दूसरे व्यक्ति को आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपकी बात महत्वपूर्ण है, और वो मुझे आप प्रेजेंट कर रहे हो इसके लिए मैं महत्वपूर्ण हूं, उसके लिए हो जाता, क्योंकि कौन मेरी बात कर रहा है वो मायने रखता है। मैं क्या बोल रहा हूं मायने नहीं रखता है, मेरे लिए और कौन बोल रहा है वो बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले क्या करो, सुवर्ण प्राशन का केंद्र करो, बराबर है। वो छोटी बात, एक चिंगारी है, बहुत बड़ी आग को जन्म दे, आपको छोटा लगता है, छोटा नहीं है, वो कनेक्शन आपका शुरू हुआ, एक विचार का जरिया बनाया आपने वहां तक पहुंचने का, क्योंकि कुछ तो चाहिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ आपसे, लेकिन कोई कनेक्शन तो चाहिए ना मिलने का। तो सही व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है अभी,
सही व्यक्ति ढूंढ रहा है कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है उसका उपाय, वो क्या आ जाएगा तो आपके जाएगी, आपका प्रचार होगा, वो मुझसे तो सीधा जुड़ने का प्रसंग आ जाएगा उसके लिए आसानी से, बराबर है। तो वो पहला काम ये करेगा, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा। आप इतने बड़े निमित्त बन रहे हो जो आपको पता नहीं है, तो वो निमित्त बनोगे आप, उसका प्रचार प्रसार करके लोग आएंगे, तो लोग आएंगे तो सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट के बारे में समझेंगे और पूरी उसमें पूरी चेन है, बराबर है। तो उसको प्रश्न होगा और उसको इजी व्यक्ति देखता है, मुझे क्या इजी मिले, बराबर है। तो वो देखता है एक बार उसका गर्भ संस्कार भी है वो भी करवाना है, या तो फिर कुछ और भी गाइडेंस उसको चाहिए जो मिल नहीं रहा है, तो हमारे पास वो मूवमेंट होगी गर्भ संस्कार की, तो उसको वो यहाँ पर इजी और फ्री में मिलेगा, सब संस्कार फ्री में होंगे, वो इजी मिलेगा। तो दूसरा इंप्रेसिव पॉइंट ये आ जाएगा उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो आपने क्या किया, उसके मन में आप जगह बनाते गए, बराबर है। उसके बाद शिविर हुई तो हम उसकी भूख लगाएंगे, बराबर भूख लगाएंगे कि आपको बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देनी हो, वो सब भूख लगाते जाएंगे, वो लगाते जाएंगे कि हम अपने एरिया में क्या करें, उसको भूख लगेगी तो उसको करने के लिए कुछ करना है, तो वो करेगा और आपको बुलाए, वो कहेगा कि मेरे बच्चों के लिए आप कुछ करो, तब आपका क्रम आएगा। तब आप उसको ये लगना चाहिए कि उसके बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, वो स्तर उसका आ जाना चाहिए, तब आपको कुछ करना है, वो रियलाइज उसको, और तब उसकी नेसेसरी बन गई है, उसको भूख लग गई, तो वो आपकी कीमत होगी। आप फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, 10 आदमी आपके साथ होंगे, तो मैनेजमेंट सर ही पड़ेगा, बराबर है। तो पहला क्रम क्या होगा, सुवर्ण प्राशन का केंद्र एक छोटे से चालू, इससे समाज के बहुत लोग जुड़ेंगे, प्रचार प्रसार आप करोगे, व्यवस्थित रूप से उसको चलाओगे, जितना व्यवस्थापन आपका बढ़िया होगा उतना इफेक्ट अच्छा होगा, बराबर है। वो व्यवस्थापन ही प्राण है, देखो आप सब जगह व्यवस्थापन। हमारा भी यहाँ पर केंद्र बिंदु है ना, ये शिविर का या हमारे कोई भी वो शिस्त है, पता है ना, वो अनुशासन। आप और जगह शिविर में आते हो, देखते हो भोजन का कुछ ठिकाना होता है, वहां पर आलू ढूंढने पड़ते हैं पानी में से, जैसे आप ढूंढ रहे हो, वो कोड़ी का खेल खेलते ना पहले वरवधु, तो ढूंढते रहते हैं कहाँ कहाँ गई, इस तरह से वो ढूंढता रहता है सब्जी, नहीं सब्जी की व्यवस्था होती है, नहीं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं समय होता है, कोई भी शिविर कभी चालू होती है कभी भी बंद हो जाती है, कुछ भी बातें होती है, बराबर है। नहीं तो कोई पूरा स्टाफ ये होता है, बहुत सारी शिविरों में देखा ना, बराबर है, नहीं कोई व्यवस्था, कुछ नहीं होता, तो शिस्त से लोग आते नहीं है, शिस्त से जाते नहीं है, अनुशासन का नाम नहीं होता है, बराबर है। मच्छर होते वहां पर, उसका ध्यान नहीं होता है कि यहाँ कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, उसका संस्कृति आर्य गुरुकुल की शिविर अवश्य छोटी होती है, लेकिन अनुशासन बिना हम आपकी बात नहीं चलाते, आपको यहाँ अनुशासित रहना जरूरी होता है। कोई भी उठपटांग बातें करे ऐसे लोगों को हम बना, ये शिविर ज्ञान के लिए, और हमारा भी रेगुलर होता है, इसमें समय निर्धारण। मैं आता हूँ तो पूरा आता हूँ, बराबर, पूरे काम छोड़कर पूरी तैयारी के साथ आता हूँ, आपके समय को पूरा न्याय देता हूँ ना। आज आपके 5 साल हो गए मेरी शिविर करते करते, बराबर है। कितना भी मेरा आवाज बैठ गया हो उसका मैंने न्याय दिया होता है पूरी शिविर में, अगर कुछ भी उपाय में एनी हाउ में हाजिर होता, बराबर है। तो ये पूरा न्याय में देता हूँ, मेरे काम को वैल्यू देता हूँ, पूरा कमिटमेंट में मानता हूँ। गुरु जी को दिया तो अब तक 1000 प्रलोभन आए, एक भी कमिटमेंट मैंने छोड़ा नहीं, 1000 प्रलोभन है मेरे पास और 1000 प्रतिकूलता है, दोनों के बीच में मैंने जो निश्चित किया था गुरु जी को कमिटमेंट, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था के लिए दिया था, आज तक बरकरार है। प्रलोभन के मेरे सामने 1000 लोग प्रलोभन देने वाले, स्कूल करो, उसमें पार्टनरशिप करो, वो धंधा करो, एक भी वस्तु में नहीं। मेरा केंद्र बिंदु ये है, आप ऐसा करो, सुवर्ण प्राशन का केंद्र करो, संकल्प के साथ करो। 2 आदमी होंगे, 5 होंगे, 10 बच्चे आएंगे, आपका केंद्र होना ही चाहिए, ये दृढ़ संकल्प है। कोई नहीं आया और हमारा उत्साह चला गया तो बहुत देर तक हम काम नहीं कर पाएंगे।
गुरुकुल हमने चालू किया ना, आपको पता होगा, मैं एक बात कम कहता हूँ लेकिन अनुभव के लिए कितने बचे थे पता है आपको? एक इस्कॉन के राज चोपड़ा जी कन्विंस हुए थे, 7 लोग कन्विंस हुए थे पहली सीढ़ी। यहाँ से हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में मैंने विदाई दी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको बोला मेरे पास पैसे, मैंने जो मुझे दक्षिणा मंथली मिलती थी यहाँ से करीब 20,000 वो मैंने बचाकर वो 2.5 लाख रुपये, बराबर है। बाकी का सब संसाधन करके जो खर्च आता था 7.5 लाख का था, तो मैंने लोन, एक भी व्यक्ति के कुछ मांगा नहीं था, लोन ले ली। लोन लेकर मैंने प्लान किया था कि एक भवन में भाड़े से रखूंगा 40,000 का, 2 बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, और वो जो मेरे पास 1 साल है वो साल में मैं प्रयोग करूंगा, तब तक कोई जगेगा तो ठीक है, बाकी प्लान बी, बराबर है। कल क्या होगा उसकी फिक्र न तो मैंने कभी की न तो मैं करूंगा, तो ही मैं कुछ ऊंचा काम कर सकता हूँ। बाकी बहाने 1000 थे, मैं भी भगवान को बताता मेरे पापा को 100 बीघा जमीन दी हुई, 50 बीघा की एफडी करता, 50 बीघा में गुरुकुल बनाता, 2 बीघा में गुरुकुल बनाता, बाकी किसी को भाड़े देता, और ऐसे ही सब तिक्रम करके मैं गुरुकुल चलाता। तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब परीक्षा का कोई महत्व ही नहीं, तब तो क्या है मुझे सब कुछ दो और मैं कंफर्ट में आ जाऊं, बाद में मैं कुछ अच्छा काम। मेरे पास 1000 बहाने थे, यहाँ से मुझे बताया था बहुत लोगों ने, नीचे से हमारी कमेटी मेरे मित्र थे कि आपको कोई समाज का सपोर्ट नहीं है, यहाँ तो कम से कम जैन समाज का सपोर्ट, आपको कोई समाज का सपोर्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं, 1 बीघा भी जमीन नहीं है मेरे पास, 100 वार का मकान है, उसका ऊपर कोई जमीन नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई एफडी नहीं है, कोई क्या फिक्स इनकम है, उसका कोई जरिया नहीं, तो कैसे गुरुकुल होगा? तो मैंने कहा क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, क्रिया सिद्धि हो सकती है सत्व अपना रहा तो मुझे भगवान ये करने के लिए मेरे पास एक्सपर्टाइज है, वही मैं करूंगा, उसके बाद मुझे कोई जरूरी नहीं है, और जहां जरूरत रही वहां कुछ वो करेगा, नहीं करेगा तो मैं ये मानूंगा ये कार्य की समाज को बहुत जरूरी नहीं, तो मैं पूरा कर लूंगा उसको, बराबर है। लेकिन मैं आरंभ करूंगा तो ऐसा, यहाँ से आरंभ किया, 2 बच्चे आए थे, 2 बच्चों के लिए मैंने 40,000 का भवन रखा, बराबर है। उसके बाद वो गए, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, उसको सहायता नहीं मिली, बहुत बच्चे का नहीं मिला सहयोग, अकेले नहीं रह पाते थे तो वो गए, मैं कमिटमेंट में कायम था, उनको दुख हुआ कि कोई बच्चे बढ़ नहीं रहे थे, मैंने कहा ये स्तर में मेंटेन करना चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो बच्चों की परीक्षा गुरुजी ने दी है उसमें से जो उत्तीर्ण होगा उसको लूंगा, उसके अलावा मुझे भीड़ नहीं करनी है, नहीं तो मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा क्वालिटी को। तो सबसे पहली बात ये होगी कि आप अपनी जगह पर सुवर्ण प्राशन का केंद्र करें, 2 लाभ है, लोग आपसे जुड़ेंगे, आप संस्कृति आगे गुरुकुलम से जुड़ेंगे, बराबर है, तो चेन बनेगी उसकी, आपके साथ रेगुलर लोग जुड़ेंगे हर महीने, बराबर है, आप हर महीने संस्कृति आगे गुरुकुलम से जुड़ते जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पर जो बातें आपको देने की हम आपको देंगे, आप उनको दे रही हो, वो एक जरिया होगा। सीधा लोग हमारे से जुड़े वो फिक्स नहीं बैठता है, वो एक बीच वाला चाहिए, सीधा हमारा पावर स्टेशन है, उससे बोर्ड में सीधा लाइट आएगी तो जल जाएगा, उसको बचेगा नहीं है नीचे, आप उसको फिल्टर करके दो, क्योंकि आपका मानस और उसका मानस मैच हो रहा है, हमारा और उसका नहीं हो रहा है, समझ गए आप, बराबर है। तो ये होगा आपके हर महीने एक दिन होगा, और इतना प्रभावी होगा वो कि लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि लोगों को जरूरत है, ऐसा आपके पास है, गुरुकुल आपके पास है लेकिन लोगों को जरूरी नहीं, बराबर, और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके, और ऐसी 1-2 बात मैं बताऊंगा, और अभी खोड़ीदास भाई आएंगे वो भी बताएंगे, और यहाँ पर बहुत लोग सुवर्ण प्राशन केंद्र के लिए केंद्र से आए हैं, वो भी बताएंगे आपको कितना महत्वपूर्ण है। बाल स्वास्थ्य की मूवमेंट आज तक गवर्नमेंट ने उसके लिए बाल संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया है, बराबर है, पता है ना आपको, बराबर, चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए आयुष मंत्रालय इतना बड़ा दवाई का काम करता है, उसके पास बहुत सारे एक्सपर्ट, डॉक्टर कुमार गुप्तियल ने मेरा प्रवचन गांधीनगर में उन्होंने रखा था अनेक डॉक्टरों के सामने, जब मैं सुवर्ण प्राशन मूवमेंट को, उसके कुछ प्रश्न थे, मैंने उनको बताया कि प्रश्न के जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार,
बराबर है। और आप जहां कहे वहां मैं आऊंगा। फिर आपको ऐसा लगे कि आपको ये काम करने जैसा है तो आप सब एमडी को बुला लो। आयुर्वेद की अनेक शाखाओं में कुमार भृत्यम शाखा है बच्चों के लिए, तो वो सब उसमें एमडी है। बराबर। मैंने कहा कि भाई मैं आपके लिए मैं अवश्य मैंने रिसर्च किया है, पीएचडी ये सभी संशोधन किया है, पीएचडी किया है। मैं आपको जो बताऊंगा वो तथ्यपूर्ण और शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताऊंगा कि ये वस्तु गुरुजी ने क्या की। तो मेरा लेखा वहां पर उन लोगों ने समझा कि अच्छा ये इतना गहराई में बोले थे। पूरे के पूरे में प्रेजेंटेशन तैयार करके गया था। मैंने कहा एक बात को समझाया बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में, तो वो मान गए नहीं ऐसा हमारे पास नहीं, तो उन्होंने शुरू किया। बराबर है। एक बात मैं बता रहा हूँ, इतना प्रभाव हुआ तो आज 3-4 लाख बच्चे ले रहे हैं सुवर्ण प्राशन। केंद्र के लिए लोग करते हैं तो उसमें नियमित रूप से हर पुष्य नक्षत्र 28 दिन में एक बार आता है, वो आपके यहाँ से शुरू करें। आप शुरू करेंगे तो नियमित लोगों के टच में अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। तो एक कार्य आपने वहां शुरू कर दिया। अब उसकी कीमत क्या? तो बालकों को कोई भी समस्या आपके एरिया में है, बराबर है, आसानी से आपके मिल गए तो वो एक उत्तम स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो शायद कोई भी सरकारी व्यवस्था उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगी। एक उदाहरण मैं देता हूँ। नितिन आर्य जी कलकत्ता में काम कर रहे, आज आने वाले थे, आ नहीं सके। वो सुवर्ण प्राशन पिछले 7 साल से 8 साल से चला है नियमित रूप से। तो आसनसोल का एक परिवार का सगा वहां पर देने जाते थे। एक बच्चे की खबर आई कि उसको हृदय में छेद। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कहा था 25 लाख का खर्चा था, पूरा का पूरा उसने ये पूरा दिया। अब उसके सगे जो वहां सुवर्ण प्राशन देने के लिए तो ऐसे बैनर पढ़ते थे सब कुछ, तो बच्चों के स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य पढ़ते थे, तो उसको लगा ये बच्चों के लिए कुछ काम कर रही है संस्था। तो नितिन को बताया। नितिन आर्य ने देखा कि इसको मैं बताऊं गुरुजी को, और इसको ऑपरेशन कराने से पहले कम से कम एक बार हम बात कर लें। तो उसने बताया कि ये संस्था है, वो ढूंढ रहे थे ऑपरेशन कराना न कराना, इतना छोटा बच्चा एनेस्थेसिया देंगे तो उसकी साइड इफेक्ट होगी। तो उसने क्या बताया कि अभी कभी कभी समय मिलता है उन लोगों को, तो खाली होकर यहाँ पर आ जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि बहुत कार्य व्यस्तता होती है उनकी। सीखने की बहुत जिज्ञासा है, लेकिन शरीर वहां होता है, मन यहाँ होता है। कोई कोई लोगों का उल्टा होता है, शरीर यहाँ होता है, मन घर पे चला गया होता है या बाजार में चला गया होता है। तो उसको क्या हुआ, उसने बताया, तो मेरे से फोन पे बात करवाई। मैंने कहा उसके एक्सपर्ट डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट पूरे के पूरे जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उसको वो मेरे बहुत सारे मित्र हैं अच्छे जुड़े हुए गुरुजी के समय पर, बराबर है। तो उनको मैंने भेजा, तो उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन अब न करें तो भी 3-4 महीने तक चलेगा, वो जल्दी कर रहे वो जरूरी, बराबर। तो उसको बताया कि 4 महीने तक आपको चलने वाला है, 2 हृदय रोग विशेषज्ञ की ऐसी राय है, ऐसा है, आप दवाई चालू करो, 3 महीने हमारे पास समय है आराम से, हम कुछ कर पाए तो हम प्रयत्न अवश्य करेंगे। उसने 3 महीने दवाई दी, और जो डॉक्टर ने बताया था कि इसका क्यूरेबल है ही नहीं, आपका रोग मिटने वाला नहीं है, वो बच्चे का हृदय का छेद का पूरा रिपोर्ट 2.5 महीने में क्लियर हो गया उसका, बराबर। और ये मैं कल्पना की बात नहीं, छपी हुई है, लिखी हुई है, और वो मैं 1000 रुपया देकर उसको बुलवाया नहीं। कोई आदिवासी गाँव में बोल ये तेल से बहुत फायदा हो गया, बोलो 1000 देता है, तो बोलता है बहुत फायदा हुआ, बराबर है। दूसरा 1000 देता है, तो ऐसा नहीं, वो प्रमुख है होटल एसोसिएशन का, वो उसके पास हिम्मत नहीं, मैं कोई लालच दूं, हिम्मत होगी मैं 500 रुपया देता हूँ, तुम बोल, ऐसा नहीं करे। मैंने कहा कि आपको जो अनुभव कर बोलो। उसने बोला मेरे बच्चे का हृदय का छेद केवल 3 दवाइयों से भर गया, ये इम्पॉसिबल, बराबर है। ये सुवर्ण प्राशन से हुआ, वो व्यक्ति इतना आभारी हुआ उसका, तो बहुत कुछ उसने सुवर्ण प्राशन के लिए किया। ये मूवमेंट अनेक बच्चों के लिए पहुंचा, इसके लिए ये हुआ। ऐसे भारत भर के अनेक बच्चे, अनेक अनुभव,
जो उसको कॉम्प्लिकेटेड डिसीज था, एक मल मार्ग की तकलीफ अभी कोडीनार से आए थे, वैशाली बेन ने शायद भेजा था एक व्यक्ति को, वो खुद की लैब है, 4 लेबोरेटरी अलग अलग जगह पर। उसके बच्चे को जन्म से ही मल मार्ग छोटा सा था, जो मल निकलता है हमारा वो होल होता है, वो होल छोटा था। तो आंत्र से सर्जरी करके उसको पहले पीडियाट्रिक ने गलती कर दी उसको। वो कोई एक संस्थान है स्वाध्याय परिवार, उससे वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अच्छी वस्तुओं में मानता है। मेरे पास आया, कोई डॉक्टर के पास गया था, वहां पर वो होल सिकुड़ा हुआ था, तो वो वहां से मल मार्ग का बाईपास करके उसको आंत्र से लेना पड़ता है सर्जरी। पहले पीडियाट्रिक ने वो गलती की, बराबर है, वो बच्चे की सर्जरी में थोड़ी गलती हुई, तो वो आंत्र से मल निकलने लगा। आप विचार करो, एक बच्चों की समस्या कितने साल माता पिता को हैरान करती है, पूरे परिवार को हैरान। तो दूसरे डॉक्टर के पास जाकर दो, अहमदाबाद और राजकोट दोनों डॉक्टर ने साथ में सर्जरी, ऐसा करके वो कंटिन्यूस 4 साल तक हैरान हुआ, 4-5 साल। अभी उसकी बच्ची 6 साल की हुई, वो हमारे वीडियो देखे, हमारे वहाँ केंद्र चल रहे सुवर्ण प्राशन के, वहां पर उसने दिया कि ये कोई अच्छी संस्था है, तो मुलाकात ने विशाली बेन को फोन किया, गुरु जी को मिलना है, 1-आधा घंटा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी है तो ये समय दे दो, बुधवार का समय दिया। वो आया मेरे पास 5 एकड़। मैंने कहा कि मैं आपको ऐसी जगह भेजता हूँ तो इसका निष्णात है मल मार्ग का। तो मैंने फोन किया मल मार्ग के निष्णात को, उसके पास हो गया, उसने बोला कि ये वस्तु कंडीशन है, अभी इसको ये जरूरी है, ये दवाई जरूरी है, इतनी ये जरूरी है। वो पहली बार यदि वहां चला गया होता तो आज वो बच्ची को कुछ नहीं होता। वो केवल और केवल कितना था कार्य, एक सर्जरी का था छोटी सी, वो नहीं हुआ। उसके बाद 3 गलत लोगों ने इतना बिगाड़ दिया केस को कि आज वो व्यक्ति को 2 सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवाने की जरूरत है, और वो व्यक्ति उसके साथ अहमदाबाद आएगा। हमारा ही एक सत्संग वाला व्यक्ति 2 प्लास्टिक सर्जन हमारे कॉन्टेक्ट में, आज यूरोलॉजिस्ट आने वाले थे डॉक्टर लोरान गांधी, वो नहीं आ पाए जो यूरोलॉजी में है, लेकिन वो प्रामाणिक डॉक्टर हमारे कॉन्टेक्ट में हम इसलिए रखते हैं और वो रहते हैं क्योंकि व्यक्ति को आज सही डॉक्टर नहीं मिल पाता जो आपको ट्रांसपेरेंटली सलाह दे, बराबर। तो उनको इतना अफसोस हुआ कि यहाँ रहते हुए मुझे 5 साल में संस्था पता नहीं चली कि ये कोई बाल स्वास्थ्य का इतना बड़ा काम हो रहा है। तो बोले कि आप एड करो। मैंने कहा कि एड का सिद्धांत है, ज्यादातर प्रचार नहीं करते इस तरह से प्रोफेशनली। वो बोले कि मैं करूंगा कोडिनार में, वहां जहां पर भी हो सकता है, क्योंकि ये वस्तु क्या है कि कोई ऑप्शन नहीं है व्यक्ति के पास कि एक्सपर्ट को कैसे ढूंढे, बराबर है। तो बाल स्वास्थ्य के चेन के रूप में कितना बड़ा काम हो सकता है। एक केवल आप निमित्त बन रहे हो, लेकिन कितना बड़ा काम आपसे हो रहा है, एक बड़ी हॉस्पिटल नहीं कर सकती, ये इतनी एक चेन से हो सकता है काम। एक बड़ी चेन निर्माण होती है जो छोटे से छोटे आदमी को बड़े से बड़े व्यक्ति से बिल्कुल आसानी से जोड़ सकती है। मनसूख भाई खास एक मूवमेंट चलाते हैं जल क्रांति की, वो अपने एक मित्र को लेकर आए, उसका भाई गढ़िया है ना, उसका आप राजकोट में तो मिल सकते हैं, बहुत लोग पहचानते होंगे। उसको रेटिना की तकलीफ थी, उसके वेवाई को आयुर्वेदिक बहुत डॉक्टरों के पास गए, ग्रीप लिए थे, मेरे पास लाए तो मैंने कहा रेटिना की तकलीफ है, आयुर्वेद के ग्रीप और चक्षु के रूप में असर करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। मैं भी हमारे पास भी संस्थान में होता है, घी वगैरह बनाते हैं, वो इस पे नहीं करेगा। बोले कहाँ जाए, तो उसको आंख का पूरा ऑपरेशन करके रेटिना को निकालने की सलाह दी थी सारे चक्षु रोग निष्णात ने। वो हमने उसको श्रीधर आई हॉस्पिटल जो केरला में, उसका नंबर दिया, उसके साथ इंग्लिश में बात की, क्योंकि वो तो हिंदी समझता नहीं है, ये आदमी इंग्लिश नहीं समझता है, तो दोनों को डॉक्टर की परिभाषा में हमने बात करवाई, इंग्लिश में बात की, उसको पूरा केस समझाया, रिपोर्ट्स भेजे व्हाट्सएप पर, उसने देख लिया पूरा का पूरा, उसको दिया, आज उसका रेटिना अच्छा हो गया। अब गवर्नमेंट की कोई एजेंसी ऐसा कर सकती है, एक भी अधिकारी सामने से फोन करेगा उसको समझाएगा कि ये व्यक्ति बरोबर वो है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निःशुल्क निस्वार्थ रूप से इसको ये मैं भेज रहा हूँ, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। और
ऐसे अनेक पंचकर्म के केंद्र है हमारे, जयपुर से लेकर आगरा से लेकर दिल्ली तक, जहां हमारा फोन रोज जाता है। उसको आश्चर्य है कि ये कौन सी संस्था है जहाँ रोज फोन आते हैं बिना स्वार्थ, और हर एक व्यक्ति पूछता है आपका क्या रखो। हर एक संस्थान से ऐसा हमको फोन आता है, वो फोन काट देता है, फिर दोपहर में फोन करते हो आपने वो पेशेंट भेजा है, आपका हम क्या रखें। हमने कहा है संस्थान से एक सैंपल किसी से अभी नहीं लिया है हमने, बराबर 1 रुपया किसी लैब से नहीं लिया है कमीशन के रूप में। तो अर्थ सुचिता है, इसलिए ये संस्था ने आज 50 साल पूरा किया है बिना कोई कलंक, बराबर है। आज 50 अर्धसदी की यात्रा पूरी की। आप उन पर विश्वास करेंगे तो इतना काफी नहीं है क्या? अर्धसदी की यात्रा हुई है, 50 साल हुए अर्धी सदी, आज 50 दिन नहीं निकाल सकता एक प्रलोभन के सामने। आज तक हम खुलेआम डॉक्टरों के सामने बोलते हैं कि 1 भी रुपया किसी के पास लैब से, बड़े डॉक्टरों से 1 भी रुपया कमीशन के रूप में नहीं दिया, एक गिफ्ट नहीं। सारे दीपावली पर गिफ्ट देने आते, लैब वाले आते हैं, डॉक्टर आते हैं, आपने उनको पेशेंट भेजा, हमने कहा जो उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करो उसको कर दो। हमको ऐसे पैसे इस जन्म में भी नहीं चाहिए, जन्मों जन्मों नहीं। तो ये कुमारी है ना, वो फिर गिरवे लग जाएगी, वो फिर ये नहीं आएगा, वो स्पार्क नहीं होगा, वो फिर द्रोणाचार्य जैसा होगा, बराबर है। महाभारत का युद्ध करवा सकते, रुकवा नहीं सकते, बराबर। रुकवाने का बोला तो बोले मैं नहीं रुकवा सकता हूँ क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, वो आएगा तो मुझे नीचे देखना ही पड़ेगा। तो वो मुझे कम से कम मुझे वो तो नीचे किसी के सामने नहीं देखना है, किसी नहीं था तब नहीं देखा, आज तो वो देखना है। गुरु मैं नीचा देखता हूँ तो विश्वनाथ गुरु जी को नीचा देखना है, उसकी पगड़ी पहन कर निकलता हूँ, तो वो तो मैं उसको हरगिज उसका नीचा देखने वाला कोई काम किसी भी तरह से नहीं करना है। संस्था कोई बात नहीं आगे नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, बराबर। उसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी, नहीं कोई तकलीफ नहीं है मुझे ऐसा है ही नहीं कि वो मैं कुछ इसका कर दूं, बस ये सेवा है मानव जोड़ने की, वो बरकरार रहे। और इतनी अद्भुत अभी एविडेंस के साथ में बोल रहा हूँ कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। एक बहन हमारी अल्पाबेन नाम है, नाम नंबर सहित बोलता हूँ एविडेंस के साथ, बराबर है। उसको सूरत में अटैक, वो सूरत से पालिताना के अटैक आया, बराबर है। थोड़ा अटैक आया तो उसको परेशान हो गए, तो डॉक्टर के पास गए, ज्यादा परेशान कर दिया, बराबर कि आपको बाईपास करवाना पड़ेगा, स्टेन बिठाना पड़ेगा। घर वाले भी तैयार हो गए, मैंने फोन किया तो डॉक्टर ने मेरे से बात करने का मना कर दिया। वो बोले कम से कम MBBS से मैं बात करूंगा एलोपैथी, तो मेरी बात वो समझ पाएगा। तो बोले गुरुजी के, तो बोले वो घर के होंगे या आपके होंगे, कम से कम MBBS या MD होगा तो मैं बात करूंगा। मैंने कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, MBBS तो वो नहीं है, मैं क्या करूँ, ला तो नहीं सकता हूँ रसिया से डिग्री खरीद, बराबर है। तो फिर क्या करें, तो बात करने को तैयार नहीं। तो इतना अहंकार पूर्ण व्यक्तित्व, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करें। बोले स्टेन बिठाना पड़ेगा, आपके पास 1 घंटा है, निश्चित करो, नहीं तो उसकी जान की कोई तकलीफ क्या होगा हमारे हाथ में, वो नहीं, अभी ही करना पड़ेगा, अभी इतने लाख भरो, इतना करो। वो बेचारे टेंशन में, तो मुझे फोन, वो बोले गुरुजी की बात सुन नहीं रहे। तो मैंने कहा घबराओ, क्या है, मेरी बात सुन नहीं रही, कोई बात नहीं। तो मैंने फोन किया कार्डियोलॉजिस्ट को, अनुज श्रीवास्तव जी बम्बई में है, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, पहले भारत में 10 कार्डियोलॉजिस्ट है, उसमें वो एक है। हमारी शिविर में वो 4 बार आए थे, इस्कॉन के फॉलोअर है, बराबर, इस्कॉन में भी वो एक्टिव है। मेरा परिचय करवाया था कभी गोविंद ने, तो मेरे मित्र बन गए, गुरुकुल व्यवस्था के लिए आए, हमारे घर पे आए, मैं हमारी शिविर में इस तरह से आए थे, तो गुरुकुल के ऊपर बहुत प्रश्न किए थे और मैंने उसको, तो मेरा संबंध बना, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि ये इस तरह का है, आपकी जरूरत है मुझे, तो आप फोन उठा लो, मैं फोन करवाता हूँ। तो उसके ठीक है, मैंने उनका पर्सनल नंबर दिया उनको, और पर्सनल नंबर से बहन ने, मैंने उनको कहा कि सुवर्ण प्राशन केंद्र चला रही है, बहुत अच्छी है, कॉन्फ्रेंस में बात कराई और बाद में सीधा नंबर दिया, उसने बात की, बोले डॉक्टर को फोन।
डॉक्टर का अहंकार का पारा ऐसे था 104, तो वो थोड़ा नीचे आ गया। क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट मुंबई का बात करे बराबर केईएम हॉस्पिटल से, तो थोड़ा उसको रिस्पेक्ट तो लगता है ना कि इतने बड़े। तो डॉक्टर ने जो भी बात की, बात पूरी हुई, तो बोले कि ऐसे अभी कोई तकलीफ नहीं है इतनी, हम उसको व्यवस्था करा देते कि वो आसानी से सुरक्षित सूरत तक पहुंच जाए। थोड़ी देर में क्या चमत्कार हो गया, थोड़ी देर तक वो जिंदा नहीं रह पाते थे, 1 घंटा, और सूरत की दूरी कम से कम 8-10 घंटा की थी। तो बस कोई तकलीफ नहीं है बोले, उनकी साहब का फोन आ गया, वो कह रहे कि नहीं उसका रिपोर्ट देख लिया है, ठीक है जा सकते। तो आसानी से उसने रिफर किया है अहमदाबाद को, फोन भी कर दिया उसने। फिर इसने बोला अहमदाबाद इस जगह पर चले जाओ, मैं फोन कर देता हूँ, वहां पर आ गए हूँ, यहाँ सूरत आ गए, सूरत फोन कर दिया। तो एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट की या और कोई व्यवस्था उसको बचा नहीं सकती थी, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। और ऐसे रोज के झूठ के ऑपरेशन करीब 60 to 70% इसी भारत में हो रहे हैं। पैसे के सामने दिन प्रतिदिन आदमी छोटा होता जा रहा है, मूल्य छोटे होते जा रहे हैं, पैसा बड़ा होता जा रहा है। बस इसके कारण व्यक्ति को सही मायने में कहीं से भी एडवाइस नहीं देती है। वो समय पर पूज्य गुरु जी को पता था कि किससे कैसे काम करना है, किससे कैसे जोड़ना है। तो उन्होंने बड़े से बड़े व्यक्ति की सलाह आपको अहंकार बिना मिले, ये चेन बिठाई है। आज भारत भर में वो चेन है, बरोबर है कि किसी को भी हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत हो, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, कोई भी क्षेत्र का डॉक्टर बड़े से बड़ा, उसको एक फोन पर वो मिलता है। गवर्नमेंट इतना हेल्थ सेक्टर को देती है, ये व्यवस्था है पूरे भारत में। बोलो आपको एक फोन पर कॉन्टेक्ट होगा, आपका सीधा आपको फोन करेगा यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसकी कीमत है, जिसका मूल्य है, उसके समय का, उसका स्तर है, वो एक और एक विचार करा सकता है, एक और एक केवल बड़ा लक्ष्य करा सकता है उसको। वो ऐसा नहीं करता है, उसको पता है, वो मूर्ख नहीं, उसको पता है कि ये व्यक्ति है, वो निस्वार्थ भाव से सालों से काम कर रहा है, वो उसको मिलती है, वो काम नहीं कर रहे, और इसके लिए उसको मेरा मानना पड़ता है। मेरे पास ऐसी कोई बहुत सत्ता बड़ी नहीं है कि मैं उसको करूँ और दबाव में आकर कुछ करे, वो ना भी इतनी प्रेम से बता सकता है, लेकिन वो अच्छापन उसका है, ये है वो निस्वार्थ भाव से इतने लोगों को जोड़कर इतनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चों का कोई भी रोग है, बराबर 12 बजे भी मुझे फोन आए और उतने प्रेम से स्टाफ उससे हो गया है। मैं तो केवल ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है एक्सपर्टाइज, तो सामने वाला करता है ना, वो नहीं होगा तो कोई किसी को क्या करता है, नहीं करता है ना। कुछ तो दिया है इसलिए तो करता है, उसकी मजबूरी होगी, उसको ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी होगा। मेरा दायित्व तो क्या बनता है, सबसे ज्यादा सेवा देना, उसको मेरा दायित्व बनता है। आपका दायित्व वो है कि हम जो कर रहे हैं उसमें आप चेक करें, सब जगह पर उसको स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए और शिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। ये दो पर व्यक्ति घुटने पर आ जाता है। ये दो, आपका कितना भी आप बड़े आदमी हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य का या कि आप जीरो हो, वो आपको घुटने पर ला देगा सेकेंड्स में, कितना भी बड़ा आदमी क्यों हो, बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का, बहुत ही बड़ा संस्कृति का काम ये है कि लोगों तक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ा खतरा स्वास्थ्य है। आप गीता ले जाओ, रामायण ले जाओ, महाभारत ले जाओ, धर्म ले जाओ, अध्यात्म ले जाओ, बराबर है, इतना बड़ा खतरा उस पर नहीं है। आज सबसे बड़ा खतरा स्वास्थ्य सेक्टर पर, बराबर, क्योंकि उतना मानस परिवर्तन व्यक्ति का हो गया है। तो ये मूवमेंट है पूरी की पूरी, ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरी अपेक्षा ये कि सुवर्ण प्राशन के केंद्र तो कम से कम एक दिन दे, बराबर है। और ये एक दिन आप देंगे, इसका मूल्य शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना मूल्य आपको पता चलेगा कि वो आपको कितना वैल्यूएबल करता जाएगा।
आप दूसरी व्यवस्था में 30 दिन दोगे, वो आपका वैल्यू नहीं करेगा, ये वैल्यूएबल करेगा क्योंकि आपकी भूमिका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आप उपकार कितना, एक व्यक्ति का उपकार कितना बड़ा काम करता है, जो हजारों लाखों यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है। पूरी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी बनी, उसके भवन में बहुत अच्छे विद्वानों को लाना चाहते थे, बहुत कुछ होना, 100 करोड़ दिया था एक व्यक्ति ने दान। उसने ये बताया कि एक उत्तम व्यक्ति के साथ उत्तम व्यक्ति को जोड़ देना वो 100 करोड़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं तो उपकार मानता हूँ विनोद में, उसने मुझे गुरुजी तक नहीं पहुंचाया होता तो ये आज चलती परंपरा। एक आदमी ने काम कितना किया, शिविर का आयोजन किया और मुझे केवल वहां तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। बस एक टर्निंग पॉइंट आया, ये टर्निंग पॉइंट ने पूरा बदल दिया जीवन। एक ही शिविर थी बराबर आपके जैसी, उसमें मैं सम्मिलित हुआ, गुरुजी को जाना, समझा, पूरी व्यवस्था जाने की क्या तो हो गया। तो आज तक वो व्यवस्था चली। आज हमारे बच्चे में भी ये तनुज है, ये सामने बैठा है, वो उसकी 14 साल की उम्र हुई थी। मेरा कार्यक्रम मुंबई वालों ने रखा, वहां उसके पिता का फोन आया था कि मेरा बेटा आपके आयुर्वेद के क्लास को देख रहा है और लिख रहा है, उसको एडमिशन चाहिए, 14 साल का हो गया है। नियम व्यक्ति के लिए होते हैं, नियम के लिए व्यक्ति नहीं होता। मैंने कहा 12 साल का नियम है, लेकिन अपवाद भी गुरुजी ने दिए। अपवाद नियम के सहित होने चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है बहुत उत्तम कैटेगरी की जिज्ञासा हो और समय चला गया हो तो कोई बात नहीं, नोट बनाइए, वो सही में है क्या नहीं सही। मैंने कहा नोट लेकर आए, तो इनकी नोट लेकर इनके पिताजी और ये आए मुंबई कार्य। मैंने उसको देखी, मैंने वीडियो बनाए थे 227, उसका पूछा प्रश्न, उसने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि कितने कब आप आओगे, पूछो, पिछले साल की बात, कब आओगे, 1-2 महीना जाने देते। बोले नहीं आप जब कहो। मैंने कहा मैं अभी अब आने को बोलूँ तो बोले कि मैं अभी आने को तैयार। मैंने कपड़े का क्या होगा, बाद में लोग बराबर है, तो कोई तकलीफ नहीं, तो इसमें अच्छे संतुष्ट थी। मैंने कहा 8 दिन के लिए आओ। उसके बाद मुझे लगा ये बराबर है, शरारती नहीं, क्योंकि हमको भी ऐसे सैंपल भटकते हैं, यहाँ बात करते हैं वेदांत की, ब्रह्म की, वहाँ असली स्वरूप रावण की तरफ दिखाते हैं कि तब तो मैं मृग था सीतापुर में, अब मैं रावण हूँ। बराबर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, तो मुझे भी अनुशासन करना पड़ता है कभी कभी। तो फिर क्या करें, ऐसी स्थिति में दूसरे बच्चों का तो जीवन नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो बच्चों की दुख होता है, ऐसा करने पर कोई मजा नहीं आता। दिल्ली वाले लोग ऐसे लोग, तो दुख होता है कि आज के काल में क्या परिस्थिति है, आप ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। एक बच्चे की मैं बात करूँ आपको, पता है आपको, अमेरिका से आया था और मैं थोड़े दिन फूल गया था उसको देख, मैं बातें करने लगा था, देखो अमेरिका से भी मेरे गुरुकुल में बच्चे आए, बराबर, मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ कोई। तो गुरुकुल की बात 4-5 जगह मैंने कर दी, अमेरिका से बच्चे आने लगे। फिर मुझे पता चला कि अमेरिका से आते हैं तो ख्याति भी होती है, लेकिन महंगा बहुत पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो आदमी पता है वो आया था तो बिल्कुल रिजिड, तो वो आया तो सब सेक्सी बात करे और बहुत सारा बच्चों को बिगाड़े, ऐसा करे वैसा करे। फिर वो लोग दबाने के लिए बताएंगे गुरुजी को बता देंगे, तो इस तरह से आके गुरुजी को बता देगा, हाँ गुरुजी मेरा क्या उखाड़ देंगे, पिक्चर के डायलॉग से बात करे वो, बराबर है। तो बोले गुरुमा क्या कर लेंगे, तो मैं बोला, मैंने कहा ऐसा आपने बताया, आप बताया, बोल सही है, आप मुझे क्या करोगे। अब भारत में ऐसा बच्चा कोई बोला नहीं आता हमसे कि आप मुझे क्या करोगे, ये भी बात सही है, मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास कोई बंदूक तो रखता नहीं। तो टीचू की बात करें, कोई पिक्चर देखे थे तो कितना सबकॉन्शियस में उसका प्रभाव था। वो आदमी, वो दूसरा बच्चा जो मुझे बता रहा था, उसको उसने धमकाया, उसने बताया कि अब तूने जो बताया कुछ भी तो गोली मार दूंगा, बराबर है। और ज्यादा सीधा नहीं चले तो गुरुजी को भी गोली। तो
मैंने कहा कि वास्तव में इस तरह का मैं जोखिम लूं, अच्छा है लेवल पर नहीं रहती यहाँ पर, बराबर है। तो नहीं तो गुरुकुल के नाम पर शहीदी का मेरा ही नाम पहले आता, ये गुरुकुल पर शहीद होने वाले अमर शहीद, तो ये पहले मेहुल भाई मतलब, बराबर है। तो एक अमेरिका के बच्चों को लेकर शहीदी ले ली पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी, और वो मंगल पांडे ने ले ली थी शहीदी 1857 में। मेरा नाम पहले आए, उससे अच्छा है कि मैं इसको कह दूं कि इसको चिकित्सा की जरूरत है, शिक्षा की नहीं। और आज एक बच्चे की बात नहीं है, ज्यादातर बच्चे ऐसे सिटीज में से आते हैं, ऐसी परिस्थिति में से आते हैं, उसको वास्तव में चिकित्सा की जरूरत है, शिक्षा की नहीं। शिक्षा तो एक स्तर पर मन आया तब ले सकता है। तो एक सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट की अंतिम बात करके पूरा करते हैं। योगेश भाई आए हैं, हाँ योगेश भाई है, बोला अभी आपके स्तर पर आपको एक काम करना है, पता चलते हैं, बराबर है। तो उसके लिए थोड़े स्वास्थ्य का ज्ञान रखना है। तो सुवर्ण प्राशन मूवमेंट के लिए जुड़ने के लिए आप अपने स्तर पर किस तरह से वो पूरी मूवमेंट चलती है, क्या क्या उसके लाभ है, ऐसे अनेक उदाहरण है, और वो प्रायोगिक उदाहरण है, ऐसे कोई छलावा नहीं है, सत्य बात है। तो योगेश भाई को जो अनुभव हुआ है वो थोड़ी बात उसके सुवर्ण प्राशन के रिजल्ट की करेंगे जो प्रत्यक्ष है। तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आपको क्या अनुभव हुआ उसकी थोड़ी डिटेल 5 मिनट 3-4 मिनट में बताएं। नमस्ते। एक जी आप सबको नमस्ते। मंत्र शिवप्राशन के जो लाभ है वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया लाभ है, और आज भारत भर में संस्कृति आर्य गुरुकुलों की तरफ से बहुत सारे केंद्र चालू है और उसके बहुत बड़े लाभ हुए हैं। बात करना चाहूँगा मैं अपने घर से। ये मेरा बेटा है, इसके 4 ऑपरेशन हुए हैं। हाइपोस्पेडियासिस यानी मूत्र मार्ग में होने वाला एक रोग होता है, और जहाँ से मूत्र पास होता है वहाँ पर बचपन से इसका होल नहीं था। इसके 4 ऑपरेशन किए, पहला ऑपरेशन किया था वो फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा भी फेल हो गया। उसके बाद संस्कृति आर्य गुरुकुलों का मुझे परिचय हुआ, मुझे से मेरा मिलना हुआ और गुरु जी ने इसकी ट्रीटमेंट की। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी जो स्किन है उसमें वो टाका नहीं आता है। तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई की, इसने बहुत सारी ट्राई की और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। एक समय ऐसा आया तो डॉक्टर के सामने आता था कि इसका आगे अब क्या करें। तो डॉक्टर थक चुके थे, अहमदाबाद के और जामनगर के यूरोलॉजिस्ट थक चुके थे। बाद में गुरुजी ने इसकी ट्रीटमेंट की और ट्रीटमेंट के बाद जो टाके लगाए वो परफेक्ट आ गए, और आप 1 साल तक डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया। तो वो हर 15 दिन में इसको एनेस्थेसिया देते थे। एनेस्थेसिया के नुकसान क्या है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और गुरुजी ने मुझे भी बताए थे। अगर हर 15 दिन एनेस्थेसिया बच्चा लेता है तो शायद गुरुजी पढ़ने लायक रहता नहीं है। तो एनेस्थेसिया का जो भी दुष्प्रभाव था वो गुरुजी ने सुवर्ण प्राशन से और बहुत सारी औषधियों से ट्रीटमेंट करके उसका दुष्प्रभाव निकाला, और आज ये जो बच्चा है वो मानसिक रूप और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है। उसका कुछ भी प्रॉब्लम अभी नहीं है, उसका दिमाग भी तेज है और पढ़ने भी तेज है। धन्यवाद। यूरोलॉजिस्ट ने मना किया था, और यूरोलॉजिस्ट ने भी मना कर दिया था। और बराबर है, अगर ये मैं बोलूँगा यूरोलॉजिस्ट से कि सुवर्ण प्राशन से ठीक हुआ है तो वो मानेगा नहीं। उसने मना ही कर दिया था कि सुवर्ण प्राशन से ये हो ही नहीं सकता है। करीब 2-3 साल हम लोग बहुत प्रयास किए और डॉक्टर ने मना किया था कि इसके स्किन की वजह से टाका नहीं आ सकता था।
ब्लू स्टैंड ऐसे अनेक उदाहरण है छोटे बच्चों के, तो पूरे भारत में से बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया है। और हमारे केंद्र संचालक ये पहले उनको लागू हुआ, बाद में उनकी बेटी पढ़ रही है भी, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लाभ हुआ है केंद्र संचालकों के माध्यम से। तो दो चल रहा है, एक तो सब बच्चों के इंटरव्यूज चल रहे हैं एक बार, दूसरा चिकित्सा के जो विषय बाकी है वो भूमिक साहब देखेंगे, वो भी आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे चिकित्सक है। हमारे सारे केसेस होते हैं उसमें उनकी बड़ी भूमिका होती है, साइलेंट है, वो बहुत कुछ शास्त्रों को देखकर मनन करके दवाई लिखते हैं, देते हैं आपको व्यवस्थित तरीके से। जो कहते हैं वो उसकी एक्सपर्टाइज और स्वभाव दोनों डॉक्टर के अनुरूप है। ज्यादातर डॉक्टर गुस्से वाले होते हैं, शांत नहीं होते, समझ नहीं पाते बात को। तो हमारे परंपरा के डॉक्टर जो एकदम शांत है, समझ सकते हैं व्यक्ति की प्रकृति को, उसके रोग को, उसके निदान को, उसके कारण को। तो ऐसे अनेक केंद्र संचालकों के लाभ हुए हैं। अब भोजन का समय पर देखिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोले खोड़ीदास भाई તમે આવી જાઓ। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट जोड़ने के लिए खोड़ीदास भाई है आइए। तो वो पूरे गुजरात का और अभी भारत का वो पूरा काम संभाल रहे हैं। अंशुबेन आप आ जाइए। दो एक વાર દબી દો, એક વાર બે વાર દબી, બે વાર ત્રણ વાર દબી। तो सबसे पहले लोगों का मैं परिचय दूंगा, बाद में दोनों कार्य करता हूँ। હવે કાંઈ ના કરવું, આમનું જ છે, કોઈ બોલે ને તો એના પર આવે અંદર જ ને અહીંયા જ રાખો। थोड़ी देर एक खोड़ीदास भाई है, तो पूरे भारत के स्वर्ण प्राशन का केंद्रों का संकलन भी कर रहे हैं। आप जो गूगल फॉर्म भरते हैं और उसके पास डेटा आता है, वो फिर वहाँ जगह जगह पर चालू करके वहाँ पर बोतल भेजने का जो जिम्मेदारी है वो करते हैं। और सब सुचारू रूप से डेटा का कार्य होता रहे, लोग डेटा भेजते रहे, तो वेरी कुछ स्वर्ण प्रश्न के बारे में तो वो सोल्व कर दिए, आंसर देना है, वो सब काम करते हैं। प्रवास में बार होते मेरे साथ हो गई मेरे भी, तो वो एक स्वर्ण प्रश्न मूवमेंट से क्या क्या भी वर्तमान में स्थिति होता है कि अंशुदीदी जी के दूसरे वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के दो विभाग में से स्वास्थ्य की सेवा जो है उसमें से एक सेवा रजस्व लाभ परिचर्या है जो मैंने बात की, वो समाज में नहीं थी, पूज्य गुरु जी ने उसके ऊपर लिखा है। और एक यूनिक बात ऐसी है कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम के हरेक गुरुकुल ने एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं, हरेक स्तर पर उनका है, चाहे बच्चे हो, गर्भवती महिलाएं हो, रजस्वला परिचर्या हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उठता है। स्वास्थ्य का फील्ड लो, शिक्षा का लो, पेरेंटिंग का लो, कृषि का लो, हर एक स्तर पर उन्होंने उठा दिया है। तो ऐसा एक स्तर जो वैदिक पाठशाला पूरे भारत में कहीं पर भी उसका कोर्स उपलब्ध नहीं है वैदिक तरीके से। विद्या भारती वाले भी हमको बुला रहे हैं। विद्या भारती सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी हमको मार्गदर्शन के लिए और सेशन लेने के लिए बुलाते हैं। पंचकोश के और बालशाला के, बालशाला मतलब जो बच्चे प्री स्कूल में पढ़ते 3 से 5 साल तक, वो वेस्टर्न कल्चर का अभ्यासक्रम है। वहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों को बहुत नजदीक से इस तरह से पढ़ाया जा सकता है पंचकोश के आधारित। वहाँ वो अभ्यासक्रम नहीं है, वो अभ्यासक्रम संस्कृति आर्य गुरुकुल में पूज्य विश्वनाथ गुरु जी जो कहकर गए उसका कंपाइलेशन बाकी था, तो वो कंपाइलेशन अंशुदीदी जी ने किया मॉडर्न तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही उनका नॉलेज है, 1 से 10 नंबर है। राजकोट, पूरे राजकोट में इंग्लिश को जानने वाले
उसमें से अंशु दीदी का क्रम आता है, मतलब अद्भुत इंग्लिश साहित्य का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का, तो वो इस ज्ञान का उपयोग वैदिक संस्कृति में कर रहे हैं। और वो पूरा का पूरा जो उन्होंने पाठशाला का कोर्स बनाया है बच्चों के मस्तिष्क को जानने का, तो वो अभी हम आगे उसके अगले साल से उसका जहां जहां पर भी जरूरत है पाठशाला की, तो पाठशाला करेंगे। वो गुरुकुल की दूसरा स्तर होगा। एक स्तर आप सुवर्ण प्राशन कर रहे हो, वो जोड़ने का काम होगा। दूसरा काम होगा प्री स्कूल का, तो ये एक प्री स्कूल का उनकी जिम्मेदारी है, पूरा काम कर रहे हैं। सुवर्ण प्राशन के केंद्र भी साथ साथ चला रहे हैं और उसमें भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, डेटा कलेक्शन वगैरह। उसकी एक एप्लीकेशन बन रही है जो भोपाल नमकीन बड़ी कंपनी है, वो अभी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं ताकि वो डेटा जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट को सबमिट करना है उसको आसानी से ले सके। इसके लिए वो एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा एकत्रीकरण होगा ताकि पूरा प्रूफ रहे और पूरा सत्य रहे, सत्य दिखा सके। ये वास्तव में इतने सुवर्ण प्राशन के केंद्र चल रहे हैं, तो आगे जाकर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर जो हमको काम करना है, बराबर है, तो वो काम हम कर सके, तो व्यवस्थित रूप से चल सके। इसके लिए कोई ना स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरे सुवर्ण प्राशन केंद्रों की। तो जिन जिन को भी केंद्र खोलना है उसको थोड़े 5-10 मिनट पे बात करें, आप क्या कर सकते हैं। अब बाद में अंशु जी को दोपहर में स्कूल के लिए सुवर्ण प्राशन के बारे में विश्वनाथ गुरु जी बताते थे कि सुवर्ण प्राशन स्वास्थ्य का एक ऐसा इस सदी का काम है, उसको करने वाला जो अभी के काल में जो ये सुवर्ण प्राशन करता है वो भगवान धन्वंतरी का दूत है, ऐसा वो विश्वनाथ गुरु जी बताते थे। क्योंकि अभी के काल में जिसकी सही में जो जरूरत है ना वो सुवर्ण प्राशन है। अभी सुवर्ण प्राशन की अगर वैल्यू हमको जानना हो ना तो सेंटर से बेहतर जगह को नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेंटर अभी खुले हैं वो पहले धीरे से विश्वनाथ गुरु जी ने वो वाराणसी से शुरू किया था। अगर उनको पैसा ही बनाना होता है तो बहुत सारा बड़ा बड़ा सिटी लेते हैं, चलो वे दिल्ली लेते हैं, बॉम्बे लेते हैं, सूरत लेते हैं, तो वो सेंटर वहां से चालू होता है। अगर एक ऋषि ने देखा कि आगे जाके बच्चों को अगर हमको स्वस्थ बनाना होगा और आगे जाके बहुत सारी बीमारी आएगी, वो 1970 में उसने बात की थी कि ये चीज होगी, तो उन्होंने तब से वो कार्य चालू कर दिया था कि मैं पहले से कुछ ऐसा बनाऊं जो आगे जाके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कुछ समाज के लिए दे पाऊंगी। तो सबसे पहले 1970 में 1917 में उन्होंने वाराणसी के छोटे आदिवासी गांव से सुवर्ण प्राशन की नींव रखी थी, जिसमें खुद गुरु जी ये सुवर्ण प्राशन देते थे। तो हमारा अहोभाग्य है कि विश्वनाथ गुरु जी ने तब देखा कि सुवर्ण प्राशन में सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज क्या है, तो पता चली कि सुवर्ण प्राशन। तो गुरु जी ने और कुछ नहीं, किसी की वेट नहीं की कि चलो कोई दान देने वाला कोई मिले उसकी राह देखो, सुवर्ण प्राशन लो फिर बनाओ, नहीं। उन्होंने देखा कि सबसे पहले मैं अपना खुद का कुछ देता हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी भस्म वहाँ पे संस्था को डोनेट की कि सबसे कॉस्टली ये चीज है तो मैं अपना दान देता हूँ, इससे पूरे भारत में हम पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ी ऋषि की ये देन है। तो जो सुवर्ण भस्म को जो उन्होंने डोनेट की उसकी वजह से आज भारत में 3 से 4 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे भारत में निस्वार्थ तरीके से सेंटर चलाने वाले के जरिए ये पूरे भारत में 500 से ज्यादा सेंटर अभियान है और उनसे वो लोग लाभ ले रहे हैं बच्चे। तो उनकी वजह से इतने सारे डिसीज में परिवर्तन आए। हमारे सेंटर में मैंने 3 साल पहले चालू किया था, मेरे को पता नहीं था कि इस तरह का सेंटर है। मेरी पहली बार गुरु जी से बात 2018 में हुई थी। मेरी बच्ची जब बर्थ हुआ तो मेरे को उसको कुछ एलोपैथी वैक्सीन मेरे को नहीं देनी थी, तो मुझे लगा कि इसके जगह कोई और ऑप्शन है क्या, भारत में कुछ ऐसा वैक्सीनेशन है क्या, या पहले के भारत के काल में ऋषियों ने इसकी कोई कल्पना ही नहीं की थी। तो मैंने बहुत कुछ ढूंढने के लिए निकला, तो पता चला कि नहीं, भारत में भी वैक्सीनेशन था। तो पता चला कि वो क्या था, कैसे था। तो सुवर्ण प्राशन के मतलब वो जरिए तक मैं पहुंच पाया कि अच्छा ऐसे सुवर्ण प्राशन जैसी कुछ चीज थी जो ऋषियों पहले ये वैक्सीनेशन के जरिए कैसे देते थे और वो सही मायने में वैक्सीनेशन था, तो वो भारतीय वैक्सीनेशन था। तो तब मेरे को गुरु का कॉन्टेक्ट हुआ और मैंने मेरी बच्ची को एक भी वैक्सीन के बिना ये सुवर्ण प्राशन देना चालू किया। मेरे को उनको पहले दिन से देनी थी, मगर 21 दिन हो गया था और मैं वेट कर रहा था क्योंकि कुरियर में लेट हुआ। तो 21वें दिन से मेरे बच्चे को चालू किया। अभी आज 5 साल हो गए, उसको एक भी कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हुई है, एक भी विदाउट कोई डिसीज वो अभी हेल्दी है। इसके साक्षी यहाँ पे पौनी भाई है, मेहुल भाई भी सुवर्ण प्राशन सेंटर चलाते हैं,
सबसे पहला सुवर्ण सेंटर नवसारी में भाई का था, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने भी अपने वहाँ पे चालू किया। तो पहला ही सेंटर में 350 बच्चे पहली बार आए और अभी 850 बच्चे और 17 गर्भवती बहनें वहाँ पे लाभ ले रही है। तो ये जब चालू किया तो धीरे धीरे देखा कि हम तो कुछ नहीं कहते थे, सामने से माता पिता बता रहे हैं कि इसमें इसका ये रोग ठीक हो गया, वो रोग ठीक हो गया, ऐसे इतने सारे परिणाम दिखने लगे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलने लगा और धीरे धीरे में इतने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मैंने दिखाया कि क्या है क्या नहीं। तो पता चला कि सुवर्ण प्राशन एक ऐसा कार्य है, अगर वो सच्चे हृदय से हम करें तो बहुत सारे बच्चे को हम ऐसे ही बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ताकत है। काफी सारे हार्ट के डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज, फिर ऑटिज्म के केसेस, ऐसे काफी सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसीज में भी बहुत अच्छे परिणाम सुवर्ण प्राशन ने दिए हैं। तो अभी की जो स्थिति बताए तो 500 से ज्यादा सेंटर्स है। किसी को सेंटर खोलना हो तो एक गूगल फॉर्म है वो भरना होता है, और खास तौर पे जो बच्चे आपके वहाँ पे लाभ लेते हैं उसका डेटा देना होता है। अभी डेटा देने का कारण वो नहीं है कि हमारे हमको आप में विश्वास नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये संस्था यहाँ तो चलती नहीं है, विश्वास नहीं चलता है। डेटा देने का कारण ये है कि जो रूसी का एक सपना था कि गाँव गाँव तक पहुंचे, तो वो सही मायने में वो पहुंच रहा है कि नहीं वो जानना है। इसलिए उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य भावना है वो हम उसी हिसाब से आगे बढ़े तो ये लंबे समय ठीक पाएंगे, वरना ऐसे वैसे ही ये चला रहा तो फिर 2-3 साल तक ही हम दे पाएंगे। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो काफी सारे इसमें नियम है कि जूम मीटिंग हर महीने गुरुजी लेते हैं जितने संचालकों की है, उसमें काफी सारे हेल्थ की डिटेल्स भी देते हैं। कई बार कोई रोग आ जाता है तो सुवर्ण प्राशन के सेंटर को सबसे पहले गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं कि आपके सेंटर में ऐसे बच्चे आए तो आप ये दे दो, कोई भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी तरह से वो ट्रीट हो जाता है। तो एक भी रुपया बिना खर्चे इतना बड़ा होकर आज के काल में मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हेल्थ के रिलेटेड में अभी किस तरीके से कितना खर्चा होता है, हमारे जेब में से पैसा चला जाता है पता भी नहीं चलता, सैलरी आती है कैसे थप्पड़ मार के हमारा पैसा निकाल दिया जाता है हमको पता भी नहीं चलता। इस तरह के अभी ये हेल्थ सिस्टम हो चुकी है, बुरा लगेगा लोगों को मगर ये सही बात है, हम सब जानते हैं ये चीज। तो इतना बड़ा उपकार ऋषियों ने दिया है। तो सुवर्ण प्राशन एक ऐसा विषय है कि अगर एक सेंटर खोला ना तो काफी सारे बच्चों के साथ काफी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स वो सेंटर से ही हो सकती है। ऐसा एक ऋषि ने तब जाके 1970 में इस प्रकल्प रखा था, तो उसी हिसाब से आगे जाके बाकी सारे प्रकल्प भी हैं कि भाई सुवर्ण प्राशन से आगे बालशाला है, गुरुकुल, तो वो तो एक अलग है। अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो सुवर्ण प्राशन से ही एक अच्छी शुरुआत हम कर सकते हैं। और किसी को भी इस तरीके से सुवर्ण प्राशन सेंटर चलाना हो तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे और उतना हम आपको श्योरिटी देते हैं। इसके साथ सबका धन्यवाद। और मेरा मोबाइल नंबर भी आप लिख लो, अगर किसी को ऐसा हो कोई भी समस्या हो सुवर्ण प्राशन संबंधित कुछ गुरुकुल संबंधित कुछ आपको जानकारी चाहे तो 9426 886657। मैं फिर से दोहराता हूँ 9426586657। एक बीच में व्यवस्था की बात की ना, तो आंखों की बीमारी आई थी, आंखों की बीमारी आई थी, तब मुझे तो सालों पहले बता दिया था, उसकी बात क्या थी वो थोड़ी बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा विषय है। जूम मीटिंग हुई थी जब आंखों का जो आई कंजस्टेड वायरस जो आया था, कंजस्टिवाइटिस, तो तब क्या था कि फ्लू, आंख में फ्लू लगी थी लोगों को, सूरत में फिर पूरे भारत में भी वो चला था। गर्मी के मौसम में वो लगा था तो बहुत सारे लोगों को एक हर स्टेट में हर राज्य में था और सुवर्ण प्राशन भी हर राज्य में है। तो हर महीने जूम मीटिंग ये होती है, तो जितने भी सुवर्ण प्राशन सेंटर चला रहे थे तो गुरुजी को प्रश्न पूछा गया जूम मीटिंग में, जो सुवर्ण प्राशन सेंटर चलाते हैं कि अभी जो आई का फ्लू आया है तो अभी इसका निदान क्या हो सकता है। तो गुरुजी ने बताया था कि विश्वनाथ गुरुजी भी तब जब वो थे वहाँ पे वाराणसी, तब भी ऐसा एक फ्लू आया था। तो गुरुजी ने वो प्रयोग हमको दिया कि जितने भी सेंटर वाले हैं सबसे पहले जैसे ही ये वायरस आए तो डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि भाई ठंडे पानी से उसको आंख को धो, तो लोग ठंडे पानी से जब वो आंख को वॉश करते हैं
तो आई कंजस्टेड वायरस जो है कम होने की जगह बढ़ता है, क्योंकि आयुर्वेद का एक नियम है कि पानी जो है उसको एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल करने के बाद उसको लगाया जाता है। अगर वो बैक्टीरिया के साथ आता है तो और बढ़ाता है। तो जो ठंडा पानी है वो क्या करता है कि वो बैक्टीरिया बढ़ा के फिर से वो जहाँ हमको लगता है कि ठंडा पानी करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, मगर वो एक्चुअली बढ़ाता है। तो गुरुजी ने वो पूरा समझाया उसका विज्ञान कि क्यों ठंडा नहीं देना है। तो उसको एंटीबैक्टीरियल करने के लिए गर्म पानी के जरिए जो अर्क निकालते हैं उसको जो हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, वो सिर्फ 10 या 20 रुपए की मेडिकल से मिलती है। तो गुरुजी ने बताया कि इसमें कोई ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सेंटर वाले हैं, ऐसे कोई भी बच्चे, बुजुर्ग या बड़े कोई भी आए तो तुरंत वो डिस्टिल वाटर से आंख धोना चालू करो, 2 या 3 दिन से आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। और वो सही में ऐसा हुआ, जितने सेंटर लोगों ने वो अप्लाई किया तो एक भी रुपए के खर्च के बिना सिर्फ 20 रुपए की बोतल में वो पूरा लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ। अभी आप सोचो कि वो विश्वनाथ गुरुजी ने कैसे जाना कि इस ऐसे रोग में इस तरीके से कम पैसे में इस तरह की औषधि की, और मेडिकल वाले को भी पता नहीं। मैं जब मेरे खुद की बात करूँ, मेरी ऑफिस में मेरे वहाँ पे जो भाई विजय भाई करके वो आइस में फ्लू आया और उसके अगले दिन ही वो मीटिंग थी, मैंने जाना था। तो तुरंत मैंने उनको बताया कि ये आपको फ्लू आया है, तो मैंने ऐसा हमारी मीटिंग में जाना है तो आप एक बार ये प्रयोग करो। मैंने उनको बताया और दूसरे ही दिन वो आके बोले कि यार ये तो गजब का हो गया। उसकी वाइफ को भी उसी दिन शुरुआत हो रही थी, उन्होंने तो लिया और साथ में उनकी वाइफ को भी देना चालू किया। तो उसकी वाइफ को तो जैसे ही देना चालू किया तो दूसरे से तीसरा दिन आया ही नहीं। तो वो खुद बताने लगा कि ये कैसे हो। और मेन चीज क्या है कि वहाँ पे जितनी भी मेडिकल थी वहाँ पे इतनी डिस्ट्रीब्यूटर कोई इतना ज्यादा रखता नहीं है, तो पूरी ले लेके उसे पूरी जगह से खत्म कर दी। तो वो लेके डिस्ट्रीब्यूटर लेके करो क्या रहा है, तो वो पूछ रहा था मेडिकल वाला कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होता है। तब उसने बताया कि भाई इस तरीके से ये फ्लू में काम करता है। तो वो भी चौंक गया, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। तो ऐसा विज्ञान है, छोटी छोटी औषधि, छोटी छोटी रुपये में भी पूरी इतनी बड़ी चिकित्सा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऋषियों का नॉलेज है। हमको सिर्फ उस पर भरोसा करना है, क्योंकि हमने यहाँ तक ऋषियों ने ये जो दिया है वो ऐसे नहीं दिया है, काफी सारी मेहनत करके ज्ञान को पाया है। और हमको सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे अच्छा हो रहा है तो हम विश्वास क्यों ना करें। एक बार करके देखें तो हमको पता चलता है कि नहीं ये सही मायने में ये कम पैसे से भी ऐसे इलाज हो सकते हैं। तो जूम मीटिंग में 16% की देन है कि अगर 16% नहीं किया होता तो पूरे भारत में एक ही जूम मीटिंग से इतने परिणाम नहीं आते। तो 16% सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि जो मतलब भूषण नक्षत्र में दे दिया, मगर उससे काफी सारे ऐसे प्रकल्प भी जुड़े हैं जो इनडायरेक्टली ऐसी सब स्थिति में काम करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भूषण नक्षत्र में काम करते हैं, ऐसी कुछ महामारी आती है तब ऐसा विज्ञान जो है तब उसी जगह पे तब इस सेंटर का महत्व पता चलता है कि इसकी देन क्या है और ईश्वर ने कितना हद तक सोच के ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। वो उसका कारण ये है, तो वो है। तो उसके लिए मैं गुरु जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उसका जो नॉलेज है वो इस तरीके से स्मार्ट सेंटर चलाने वाले को हेल्प का दे रहे हैं। तो उनकी वजह से काफी सारे स्वस्थ बच्चे, जिसका हमने नाम भी नहीं देखा होगा, जिसका कहीं पे रिकॉर्ड भी नहीं आता होगा, और इतने बच्चे अच्छे हो रहे हैं। तो सही मानने में क्योंकि अगर यही चीज कोई सेल्फिश होगा तो क्या करेगा, रिकॉर्ड बनाएगा, देखो मैंने इतने इतने लोगों को अच्छा किया। वो ऐसी भावना गुरु जी की है नहीं, तो इतने सब बच्चे ऐसे अच्छे होते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा उतना हो रहा है कि ये ऋषियों की देन है, क्योंकि वो कभी क्रेडिट लेना नहीं जानते थे। वो हमेशा पीछे रह के जो भी ज्ञान देते थे वो उसका नाम आगे नहीं रखते थे और काम करते थे। तो उनमें से एक गुरु जी के लिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि गुरु जी ने ऐसा नॉलेज हमको शेयर किया है। उससे काफी सारे बच्चे को, बड़े को, वडीलों को, इस बार चिकित्सा का एक फॉर्म भी है, उनसे भी काफी सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो वो सही ने ऋषियों को ही जाता है, हमारा कुछ नहीं है। हम सिर्फ निमित्त के कार्य कर रहे हैं, बाकी जो भी कुछ है वो ऋषियों का है। जो भी कुछ है ऐसे ऋषि हमको नॉलेज देते हैं उनका है, बाकी हमारे इसमें 1% का भी योगदान हमारा तो इतना ज्यादा है। अच्छा प्रश्न है। सबको भूख लगी हुई उपवास है आज तो चलेगा। तो लोग ऐसा बता देते हैं कि अभी चलने जैसे सबको कोई याद नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मन से तो याद हो रही है लेकिन अभी कोई हिल नहीं रहा है, मन में तो भोजन है, ऐसा नहीं। तो मैं जवाब दे देता हूँ क्या। हाँ जी, 5 मिनट में आज दिनों ने अल्टीमेटम दे दिया।
10 मिनट चलेगा ऐसा बोला, उससे ज्यादा नहीं। तो अच्छा, तो ये प्रश्न अच्छा है। कोरोना का समय था, तब एक दवाई थी, उसमें तुलसी ड्रॉप्स बना रहे थे, वो अर्ध की फॉर्मूला से बना रहे थे। दूसरा होता है घन की फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन करके वो निकाला जाता है। तो उसको एक अलग अलग तुलसी की प्रकार की लेकर उसको तुलसी गिलोय गुड़ बनाएंगे, गिलोय के साथ कोई नहीं बना। तो तुलसी गिलोय जो बहुत दिनों से ऐसा नहीं बन रहा था, तो हमने उस पर एक और बनाया उस समय तक। अब उसका इतना अमेरिका तक गया, अदिति बहन है, अदिति करके हमारे ग्रुप में बहुत जगह है, वो हमें यूट्यूब पर नियमित देखती है। वो वहां पर उसके पति को अच्छा हो गया, जो बहुत जगह पर मना किया था कि ये वायरस नहीं जाएगा, तो अनेक जगह पर उसने तुलसी गुड़ का प्रचार किया अमेरिका में। तो तुलसी गिलोय गुड़ के कोरोना के समय पर हम देते थे, एलोपैथी डॉक्टर भी सजेस्ट करते थे। अब मांग बढ़ गई उसकी इतनी, तुलसी गिलोय गुड़ की, तुलसी इतनी मिले नहीं, बहुत सारी समस्याएं ये है। तो जितनी मैक्सिमम ले सके उतनी लेकर बनाते थे, गिलोय भी ऐसा करके तुलसी गिलोय। आपको आश्चर्य लगेगा कि वैद्यनाथ से लेकर डाबर से लेकर सबने अपनी कीमत बढ़ाई दवाई, पता है आपको 20 से 25% ऑफिशियल बढ़ोतरी आई थी सभी दवाई। तो हमारे पास मीटिंग आई तो बताया गया, उस समय डॉक्टर बाला भी थे, मैं भी था, कि मांग बहुत है, दवाई कम अनेक जगह, तो उसकी कीमत बढ़ा है, बराबर है। तो लोगों को नौकरी नहीं थी, कुछ ऐसा परिस्थिति थी, तो गुरु जी का एक वाक्य याद आया कि लोगों की आपदा हमारा अवसर नहीं बनना चाहिए, बराबर। रॉ मटेरियल तो ज्यादा बढ़ रहा था, तो मैंने कहा मैं हूँ जब तक तो मैं ये कहूंगा कि एक भी रुपया हम कोरोना काल पर बढ़ाएंगे नहीं किसी का। और एकमात्र ऐसा रहा गुरुकुल जिसने एक भी रुपया पूरा समय था, बराबर है, बढ़ा नहीं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं, 1000 एविडेंस थे कि ये सब ने 30% रॉ मटेरियल पे बढ़ चुका था, मिलना नहीं था कुछ भी, तो भी हमने वो तुलसी को करीब एक साल में इतने कोरोना वाले को ठीक किया, एक भी रुपया बढ़ाए बिना। एक बार एक बड़ी कंपनी को ये ध्यान में आ गया, उसने ये ऑफर दिया हमको कि व्हाइट टेबल दे दो, बनाओ आप, स्टिकर आप मत मारो, वो हम मारेंगे। कितने में देते हो? 160 MRP, उसके ऊपर कुछ परसेंट कम हो जाता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके गुना 8 कर दो, बराबर है। पर बोतल 1000 का मैं लूंगा, आप कितना बना सकते हो बना दो, अकेला मैं खरीदूंगा आपसे 1000 रुपये एक, बराबर। दूसरे कहीं नहीं देना है, मुझे केवल दे दो, आप ताकत लगा दो, कितना बना सकते हो उतना बना दो, देने वाला मैं अकेला, बस स्पीकर में मेरा मारूंगा और कीमत में मेरी, बराबर है। अब बोलो इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई छाती की जरूरत नाम दिखाने की, ये खुली ऑफर थी। पूछो, हमने मना किया कि कोई चिकित्सा का विषय है, मैं वेश्या शरीर बेचती है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, ये तो व्यक्ति की आपदा का प्रश्न है। उस समय पर हम ये विचार नहीं कर सकते कि आप 1500 का रखोगे, 2000 का रखोगे, लोग ले नहीं पाए, बराबर है। तो ये हम कभी भी मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अभी की स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति को मैं नहीं बढ़ाता हूँ तो आपको बढ़ाने की परमिशन में कैसे दे सकता, बराबर है। केवल एक पैसे के लिए झुकना, वो देखिए मुझे जरूरत होगी मैं दूसरा रास्ता लूंगा पैसे के लिए, इसमें मैं कम से कम ये नहीं करूंगा। और ऐसी 5 से 7 ऑफर तुलसी गुड़ आज भी कोरोना के लिए जितने तुलसी गुड़ आज तक बने, बराबर है, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पूरे भारत में जो किसी का भी है, आओ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप प्रयोग करिए। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर गांधीनगर में आयुष्मान कार्ड, उसने मुझे बताया कि आपका ये लाजवाब, ऐसा अब तक नहीं बना है। मैंने कहा निमित्त मात्र में गुरु जी ने जो प्रेरणा दी थी मुझे अंदर से, वो प्रेरणा के साथ काम करता हूँ। तो हम जितने पारदर्शक बनते जाएंगे, जगत की सारी जितनी भी ऋषि सत्ता है वो मार्गदर्शक बनती जाएगी। हम जितने पारदर्शक है उतना ही प्रभु मार्गदर्शक,
जब हम ये छोड़कर छोटी छोटी बातों में अपना दाव लगा लेते हैं, तब हम नुकसानी की शुरुआत करते हैं, पतन की शुरुआत। तो ये कोरोना के वक्त से आज तक गवर्नमेंट को हमने सप्लाई किया, हमने बोला जितने गांव में आप पहुंच सकते हो तो बराबर है, नहीं तो हमने करीब 80 गांवों में उसको तुलसी दूध पहुंचाने की व्यवस्था की, जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा था, फ्री हो जाए बराबर। वहां तक देखकर हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई प्रचार नहीं, उसमें क्या बड़ा बनना, मैंने ये दे दिया इसको, किसी का है किसी को दे दिया, तो मैं साइलेंट भूमिकाओं में बड़े स्तर पर रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बताया था कोरोना में बहुत ही अच्छा परिणाम दिया, उसके बाद भी इम्यूनिटी के केसेस आए, उसमें बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के ऐसे लिखित अनलिखित जितने भी गुरुजी ने बताया फॉर्मूला बहुत सारे रोगों में, बाल स्वास्थ्य में, समाज के स्वास्थ्य में लाभदायी है बराबर है। ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको गिना सकता हूँ, तो ये लाभदायी है। कब हम ये कर पाएंगे? आप जब समाज में कार्य कर पाएंगे तब हम वहां बैठकर कुछ दे सकते हैं आपको, और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और आनंद आएगा। संस्कृति आर्य गुरुकुलम जल्दी स्वास्थ्य के लिए ऑफिशियली कुछ शिविर शुरू करेगा बराबर। गवर्नमेंट भी बता रही है कि अभी के काल में जो नेटवर्क आपका है वो बहुत ही उम्दा व्यक्ति का है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने हरिदास भाई के रसूल सबकी बात बताई, वो उन्होंने वास्तव में हमारी जूम मीटिंग में एक बार 3 बार आए बिना नाम बराबर। एंटर हुए बहुत सारे लोग जिन्होंने माहिती दी थी कि सेंटर वास्तव में चल रहे हैं और लोग जुड़कर ये काम कर रहे हैं, तो उनको आश्चर्य लगा। गवर्नमेंट के अधिकारी रविवार के दिन छुट्टी का होता है उस दिन नहीं आते, रविवार के दिन सुवर्ण प्राशन केंद्र गांधीनगर से लेकर राजकोट तक कहीं नहीं चलता है। रविवार को पुष्य नक्षत्र आए तो सरकारी अधिकारी देने के, क्योंकि उसको ऑफिशियली छुट्टी, उसको कोई दबाव नहीं कर सकता है, उसको जाकर देख गवर्नमेंट में छुट्टी बराबर है। तो हमारे कार्यकर्ता को कोई दबाव, तो कोई शादी है तो शादी में नहीं जाते, पुष्य नक्षत्र के दिन किसी की शादी है तो नहीं जाते, किसी का कुछ भी है वो नहीं जाते, वो खुद सेंटर को केंद्र को अपनी प्रायोरिटी देते। कल की चिंता किसी को नहीं। मेहुल भाई ने मुझे नवसारी से फोन आया कि दूसरे दिन सुवर्ण प्राशन का केंद्र कल ही, तो वो आज निकल रहे बराबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक टफ समझ रहे हैं, इसको एक मूवमेंट समझ रहे हैं कि ये बहुत उपयोगी है, इसको एनी हाउ करें। तो बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, और कोरोना में इसका बहुत सुंदर हमने स्वास्थ्य सेवा प्रदान की थी गवर्नमेंट के साथ रहकर। तो ऐसी बहुत सारी है, वो आपको ट्रेनिंग देनी है सबकी, ताकि आप बाल स्वास्थ्य को बराबर समझकर आप अपनी अपनी जगह पर अपने अपने केंद्रों को शुरू कर पाओ। हरिदास भाई ने शुरू किया था, कल उनको किस समाज ने बुलाया था आपको? कंसाना समाज ने कल एक कार्यक्रम बढ़ा रखा था, उसमें गर्भ विज्ञान के प्रवचन के लिए कोनी भाई को और इनको बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो संस्कार करने के लिए वहाँ सामने से फ्री में, और वो संस्कार देखकर उसको लगा कि नहीं ये संस्था अच्छा कार्य कर रही है, तो वहाँ गए थे, नवसारी में कार्यक्रम था बड़ा। तो इस तरह से आपके केंद्रों को आगे बढ़ाना है, आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको सीखना है। तो एक शिविर का आयोजन कार्यकर्ताओं के लिए होगा, लेकिन आपको फॉर्म भरना है, पास हम है, क्योंकि 3 दिन यहाँ आप जिस तरह से रहेंगे जिज्ञासा से, उसमें आपको बुलाएंगे कि आप आए वहां पर और सीखें, ठीक है। तो आगे 3 बजे सुवर्ण प्राशन केंद्र कितने लोग चला रहे हैं? हाँ, अभी कार्यरत है वो सब लोग अंतिम में बैठेंगे, वो सब लोग यहाँ बैठ जाएंगे। हमारी एक मीटिंग वहां पर सुवर्ण प्राशन केंद्र होगी, जब जिज्ञासा का सत्र होगा 3 बजे। जो केंद्र चलाने नहीं है वो यहीं बैठेंगे, उसके लिए जिज्ञासा ट्रेनिंग नहीं, हमारे लिए उसके पास से डेटा की व्यवस्था करनी है, तो हम सब लोग पास में चले जाएंगे बराबर है। आधे घंटे की वो मीटिंग होगी, 2:30 बजे आप लोग आ जाएंगे बराबर है, और दूसरे लोगों को भी सम्मिलित होना है तो हो जाएंगे, ठीक है। वो स्वैच्छिक है आपको, लेकिन केंद्र वाले तो खास है बराबर है। इसी स्थान पर 3 बजे आपका सत्र होगा, 2:30 बजे मीटिंग होगी बराबर है। तो सब लोग 2:30 बजे इधर आ जाएंगे। जो सुवर्ण प्राशन केंद्र चलाते हैं वो, दूसरे लोग यदि देखने आए तो अंतिम में बराबर स्वेच्छा से देखें, ठीक है।
बाकी 3 बजे ऑफिशियल सत्र चालू हो जाएगा, बराबर है ना। तो ये भोजन करके 3 बजे वापस मिलते हैं। अभी किसी का टोकन लेना बाकी है भोजन के लिए। ये दादा मेहमान है। हाँ।